अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है गुरैश साहब? यार गुरैश जी साहब सर। ਤੁਸੀਂ ਆਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠੇ अल्फाज बोल रहे हैं सन यार मतलब कि भाई डॉक्टर वो ऐसे करे ना आप टाटा टाटा सुने टाटा सुने टाटा। आते साथ डॉक्टर हैं आप डॉक्टर के मुंह से निकलना ओ चाहिए यार दफा करे यार डॉक्टर के मैं यहाँ पर एज अ डॉक्टर बैठा शेर हूँ, का मैं बात बात करने के लिए बैठा हूँ। शेर का मैं बात यहाँ पर एक नॉर्मल इंसान हूँ ना, मैं अपने नाम के साथ डॉक्टर लेता हूँ ना, मैं कोई ऐसा काम करता हूँ, मैं अपनी शेर बात का करने के लिए बात बैठा हूँ यहाँ पे। शेर का ये बात वो मेरा तालीम है, वो मेरा प्रोफेशन है, डोंट ब्रिंग दैट इनटू दिस होल शिट। ये एग्जैक्टली अरे भाई मतलब आपने शेर का बात आते साथ ही कर दिया आजम भाई। नहीं नहीं उसने यार म्यूजिक लगा था, जहर लग रहा था, वो मुझे बहुत बुरा लगता है वो शेर म्यूजिक। का शिकारी आया शेर का शिकारी आया ये अगर शेर है तो मैं शेर का शिकारी हूँ हारे और आपको पता होना चाहिए कि शिकारी जो होते हैं ना, उसमें से कोई एक ही कर सकता है शेर का, बाकी 99 टाइम शिकारी की गिनती की जाती है, आपको पता हो। नहीं आप शिकारी ने शिकार मुंह से करना है, उसमें उस चीज का क्या काम है? शेर ने जो है ना शिकार अपना खाना शुरू करना है तो वो गर्दन के बाद एक और जगह भी पकड़ सकता है। खैर एनीवेज, और तुम लोग यार मेरी बात ये कौन है सुने साथ? मेरी बात यार सुने ये कौन है? द यूजर इज ओनली पीवीटी, ये कौन है भाई? ये जो आपके साथ बैठा हुआ है कोच कोच भाई, ये कौन है भाई? आपको पता चल जाए ना अगर मैं कौन हूँ, यकीन कर रहा है भाई आपने ओ मेरे अच्छा, यकीन बस समझ गया, तेरी आवाज से समझ गया बच्चे। यार बस ठीक है। मैं यार पहले मुझे मेरी चाहता बात नहीं है, मुझे सुने बंदे की हर जगह समझ आ जाती है, मैंने एक अभी आवाज सुनी होगी किसी की, मैं 100 साल बाद नहीं भूलता। हां जी अभी बिल्कुल। जब तक हमारे दबंग स्पीकर आते थे बात सुने गुरैश साहब जी देखिए बिल्कुल। हमारे गांव में ना शेर होते थे और हमारे लोग जो है ना शेर के शिकार के लिए जाया करते थे तो अच्छा मैं ऐसे इलाके का वासी हूँ नहीं लेकिन आप जहाँ उस के इलाके के लोग वासी हैं जहाँ पे पैंचो बकरियां होती थी, पैंचो शेर कहां से आगे बोल रही है? आप लोग तो सारी जिंदगी बकरियों के साथ, और ये बड़ा एक नबियों का तरीका था कि मतलब चरावे थे आप लोग तो बकरियां चराते और ओ भाई इधर भैंस का सुन लो दूध सुन पीते, लो सुन सुनते लो तो जा, अभी यार भैंस मेरी का बात दूध सुनो पीते, बकरियां चराते और घोड़ों पे और खच्चरों के ऊपर सामान लाद के आगे पीछे जाया करते। आप लोगों का क्या ताल्लुक शेरों के साथ? आपने तो कभी शेर देखा भी नहीं पहाड़ पे? कौन सा शेर होता है? पहली बात है, मैंने तो कभी आज तक पहाड़ की चोटी पे शेर चढ़ा नहीं देखा आज तक। आपने कौन सा शेर चढ़ा हुआ देख लिया? जवाब दें। सारे चुप हो गए। चलो अच्छी गल है। आवाज आ रही है? आ रही अच्छा अली भाई ये जो चल रहा है यार क्रिकेट में जो इंडिया ने जो हरकत की है, जिस तरीके से इन्होंने जो है बांग्लादेश को वो अच्छा किया पहले मुझे ना ये यार बांग्लादेश वाली 2 मिनट बात सबर यार 2 मिनट सबर यार कर अगर जाओ आप मैं देखिए मेरी 5 बात मिनट फ्री नहीं होके नहीं जाऊंगा नहीं तुम्हारी मैं आपसे बात एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने, मैं तो सारे दिन से वेला था, आपने मुझे सुबह बताया स्पेस के बारे में, ठीक है? आप अभी वहां पे बज गए रात के तकरीबन 10-11 बज गए, आप 11 बजे भी अगर वेले हुए नहीं है वीक में, अगर आपने एक या दो दफा स्पेस कर दिया, हम आपकी स्पेस में आते हैं तो आप वेले होकर स्पेस करें। आपने हमारी अटेंशन को फॉर ग्रांटेड ले लिया। भाई मैं सिर्फ एक चीज किसी को ग्रोसरी वाले को एक चीज बतानी है ले आए और मैं फ्री हूँ भाई हाँ मैं जी तो हाँ आपको जी, एक मिनट जरा फ्री होकर हाँ प्लीज एक स्पेस मिनट किया एक करें। मिनट सबसे पहले तो मैं बिल्कुल फ्री होकर स्पेस करता हूँ पहले 2 घंटे मेरा जो मैं आपको टाइम देता हूँ ना वो 12 बजे के बाद है अभी तो यहाँ पे यार 10 भी नहीं हुए अभी तो ये नहीं कि 12 के बाद हम आपको टाइम देता हूँ सुमान भाई को वेलकम कहते हैं और आमिर भाई ऑल दी वे 7 फ्रॉम बटी यूके ऊपर आओ, 7 तो बटी वेलकम ऊपर कहते आओ। हैं और बाकी यार शुरू करते हैं जरा मुझे सिर्फ एक ऑर्डर करना है हमारे क्या नाम है कॉमन मैन भी आ गया कॉमन मैन से लगता है कि आपका झगड़ा हो जाना है हाँ हो जाए, कोई बात नहीं। झगड़ा का क्या मतलब, पॉइंट्स का हो जाना। यार तारिक भाई आवाज आ रही है आपको? तारिक भाई है नहीं स्पीकर पे, तो आवाज क्या आ रही है उनको? और तारिक भाई है स्पीकर पे कि कोई नहीं? तारिक भी 100 दे दें। तारिक भाई कोई आवाज नहीं किसने है। दिया यार 100 पाउंड दे दें, 100 ये नहीं। आ गया बटी स्पीकर पे, आ जाओ वकास साहब, तुम स्पीकर पे आ जाओ, तुम भी आके जरा अपनी ठंडियां जुगता मारो आओ। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, क्या हाल चाल है यार? आजम भाई आप कभी साथ जरा आवाज जो है ना अपनी मर्दाना करिए, क्या ये तूने अपनी आवाज का हाल किया हुआ है? यार मैं आवाज तुझे मैं लगाता हूँ, तू गाने गा रहा था, तू मैं आ अली यूके भाई आ, आपने तुझे मैं 2 महीने के अंदर टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लगा बात कर। तो सुने ना, मैं गाने शाने गा रहा था, आपने बुला लिया मुझे ऊपर, मैंने कहा गाने बात काम कर लूं। हां गाने शाने गाने किस बात की तुझे इतनी खुशियां चढ़ी हुई, तू गाने गा रहा था? यार मैं काम कर रहा था, साथ साथ गाने गा रहा था। अली भाई काम क्या कर रहा था? बच्चा बच्चे क्या काम कर रहा था तू? मैं जरा कुछ रिपोर्ट बना रहा था किसी चीज की, आपको डीएम बताऊंगा बस। ठीक। हाँ भाई आपको सवाल पूछे तो कोस भाई पूछो। नहीं वो करते हैं यार उस पे बात, वही अब सारे आ जाए ना तो फिर वही, क्योंकि डिस्कशन तो बेसिकली वही है तो उस पे तो यार ये को होस्ट आपका जो है ना बड़ा शेडी आदमी है, हर रोज आईडी बदल के आ जाता है ये बंदा, बहुत शेडी आदमी कोई बात नहीं अब नहीं, यही है यार, अब यही एक्स का है मोस्ट वांटेड बंदा भाई, एक्स का नहीं मोस्ट। अब नहीं वो पहले होता था यार, अब यही आईडी आज भी मोस्ट वांटेड हो, कोई मसला नहीं। पहले तो तुम्हारी हरकतें पहले वाली तो मुझे पता है ना, वो तो छोड़ दो ना, है। वो एक अच्छा अलग है। अब मैं शरीफ हो चुका हूँ यार, मैं बहुत अच्छा हो वो चुका तो मोस्ट वांटेड नहीं थे उस टाइम, तुम इश्तेहारी थे, अब तुम मोस्ट वांटेड हो। और यार ये हूँ। विकास भाई, और विकास भाई आपने क्या कहना चाह रहे हैं? हम आपकी एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं कि आप आके हमें सुने यहाँ पर और आके कोई आप क्या कहते हैं इनपुट अपनी ना दें, मतलब है कि आके आप अपनी ठंडी जुबान से हमें हमारा हमारा इस्तेमाल ना करें? आपने क्या मजाक बनाया हुआ है? अच्छा यार हमारे इमरान भाई आए हैं डोमेस्टिक के प्लेयर आज इंटरनेशनल में भी उनका आज थोड़ा बहुत हम इनिंग देखेंगे और दूसरी बात है कि यार तारिक भाई का मैसेज आया कि आओ जी शादी आ गए। तारिक भाई का मैसेज आया कि वो चाय बना रहे हैं तो चाय बना के वो आते हैं। यार उस्मान भाई आप बिजी हो तो हम भी बिजी हैं, हम यहाँ पे छंटरा बजाने के लिए नहीं आए कि आप कह रहे हो मैं बिजी हूँ तो हम भी बिजी हैं। ये क्यों आपने लिखा कि मैं बिजी हूँ? गुलाब ये सारे क्यों आज बिजी हैं? क्या चक्कर है? हाँ बिजी हूँ, तो फिर आएंगे हम भी बिजी हैं, लेकिन आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए हम आते हैं ना। क्या ये अस्सलाम आसम भाई भी बिजी हैं? वालेकुम। वालेकुम सलाम। सारे बिजी हैं। आसम भाई तो औरतों के साथ स्विमिंग कर रहे होंगे, उन्होंने क्या बिजी होना? नहीं यार, ये अब नहीं ऑफिशियली अनाउंस कर दिया इसी विकास भाई बिल्कुल माफी नहीं दूंगा, वाह ऊपर आके बात करें तभी माफी आसम भाई लेंगे। इन दी हाउस भाई, आज तो धमाके होने लगे। आसम भाई अगर आपकी ये कौन है भाई? ये विप्लव चक्रवर्ती? विप्लव चौधरी यार अच्छा लड़का है, छोड़े विप्लव यार अभी तो माइक नहीं दे सकते। और नहीं दे दे, क्या करना है इसने? जो इसने पहाड़ उखाड़ना उखाड़ और नहीं दे। रहने दे यार, नहीं और नहीं आने दे, यार आने दे। यार ये इसने क्या करना है बेचारे ने, और नहीं, जो बात करनी है करे यार, हम किसी से डरते हैं यार? वो हटाई जो दिया बात करनी है, सो बात हटाई दिया उसको। किसने हटाया? मैं तो नहीं हटाया, आप ही दोबारा मुझे यार बाइक। मैं तो रिक्वेस्ट दे दी थी। नहीं मैंने नहीं हटाया यार, खुद चला अच्छा, खुद गया, आ जाएगा आ जाएगा। मैं तो भाई इसको इनवाइट किया, मैं तो ऐसा बंदा ही नहीं हूं, मैं तो ये तो फैसल अच्छा सुने सुने एक इंडिया में बात बैठो, सुने स्पेस सुने में जाओ। देना तो आजम भाई सुने को सुने बहुत ज्यादा यार ये ना जरा एक बहुत पड़ोसियों से ये बुजुर्गों की स्पेस है, जरा बच्चे ना तुम लोग स्पेस में थोड़ा कम बोला करो यार। एक मैंने बंदा कहा सुने, कि भट्टी के ऊपर कोई आवाज ना उठाए, भट्टी मेरी ओ भाई लाइन है, समझे? वो जो यंग वाली स्पेस है ना उसमें मैं जाता ही नहीं। अच्छा सुन लो अच्छा भट्टी अब बात भी करने दो ना उसे। यार हाँ जी बोलो, क्या कहना चाहते हो? एक बंदा चाय बना रहे हैं और दूसरा बंदा डोमेस्टिक प्लेयर कह रहा है मैं चाय पी रहा हूं, अब हम इसको क्या समझे? एक चाय बना रहे हैं और दूसरा इमरान भाई पहले ही आप डर गए हैं, आपका खौफ से लाते कांप रही हैं आपकी, आपको डर आ गया, आपने दहशत गर्दों वाली तस्वीर लगा ली अपनी अपनी, ताकि आपसे लोग डरे, आपको बाद में गालियां ना निकाले। क्योंकि इमरान भाई मैं तो वो बातें करने वाला हूं, अगर आपको
खौफ है तो खुदारा ना आइएगा, क्योंकि यहाँ पे खौफ की कोई जगह नहीं है, क्योंकि मैंने तो 2-3 बातें सुनी है जिसका जवाब मैंने आज देना है और एक पर्टिकुलर बंदे को देना है। मैंने किसी टोटल मैं पहले बता दूं, ठीक है ना, जो भी भोसड़ी का रिकॉर्ड कर रहा है यहाँ पे बैठा हुआ, मैं उसको बता दूं, इट इज नॉट अगेंस्ट द होल ऑफ द इंडियन कम्युनिटी, राइट। ये सिर्फ उस बंदे को जवाब है जिसने ये बात की है, ठीक है ना। तो ये उसको जवाब है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इंडिया के साथ ना इंडियन लोगों के साथ, ठीक है। जो अच्छे लोग हैं वो बल्कि हमारे दोस्त हैं, मैं तो उन लोगों में फैसला भाई नहीं हूं बिल्कुल भी कि कोई इंडियन आके बैठेगा यहाँ पर, नो बिल्कुल नहीं। मैं तो चाहता था, हमेशा चाहता हूं कि सारे बैठ के अपना मौका दे, चलो कभी झगड़ा भी हो जाता है, वो भी हो जाए, कोई बात नहीं, वो भी हुस्न होता है, ठीक है ना। लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूं। लेकिन जो मैंने आज बात का जवाब देना है वो एक जो है दला उसको देना है और वो मैं दूंगा, जरा स्पेस गर्म होने दो। इमरान भाई इसके लिए सोच समझ के आइएगा। नहीं अगर नहीं आपको नहीं डर है नहीं, तो डर इमरान भाई, ये विप्लव साहब आए हुए हैं, इनसे बात करें विप्लव साहब से। हाँ जी, विप्लव चक्रवर्ती साहब बोले। पहली बात है चक्रवर्ती का मतलब है कि आप है बंगाली। हाँ जी, विप्लव चक्रवर्ती साहब बोलिए। जी हेलो, मैं पहली बात तो यहाँ किसी को प्लीज करने आया नहीं हूँ। दूसरी बिल्कुल। बात मैं ये बोलना चाह रहा था कि वर्ल्ड कप हो जाने देते, उसके बाद निकालते मुस्तफिजुर को। बंगाल में चुनाव है अप्रैल महीने, अभी से करने की जरूरत नहीं थी। ये बाबा लोगों ने जबरदस्ती कैसे फैला के रख दिए। चुपचाप हो जाने देते, उसके बाद निकालते मुस्तफिजुर को। पहली बात तो वो उसका कोई पीक भी नहीं देगा, उसको तो ऑप्शन में लेना ही नहीं चाहिए था। केकेआर वालों ने पता नहीं कौन सा चूरन खा के बैठे थे, 9 करोड़ तक लेगा इसकी बोली, उसको लेना ही नहीं चाहिए था। जब ले लिए, मुंह काला करवा लिए, तो उसको आराम से शांति से वर्ल्ड कप हो जाने देते, तब उसको धक्के मार के निकालते। पहले के वाले निकाल दिए। तुम मतलब जब से जैसा गया बीसीसीआई से, तब से बीसीसीआई पूरा वो क्या क्लूलेस है। स्टेडियम में देख लो, वो एकदम विंटर हो गई है, पॉल्यूशन इतना हाई लेवल हो गया, लखनऊ में करा रहे हैं मैच, कुछ इनको पता नहीं है अब क्या आईसीसी करना है। क्लूलेस है ना, जैसे आईसीसी में चला गया आईसीसी क्लूलेस हो गया। आईसीसी क्या क्लूलेस हो गया भाई, तो मान ही नहीं रहा बांग्लादेश को सही निकाले। अब बांग्लादेश को आजम भाई बंद करें यार म्यूजिक। मतलब ये मुस्तफिज को निकालने की रीजन जो थी सिक्योरिटी थी या सिर्फ ये था कि जो एक पॉलिटिकल मैन्यूवर था? मतलब अगर सिक्योरिटी थी तो फिर जब एक प्लेयर की सिक्योरिटी को आप चैलेंज कर रहे हो तो फिर तो टीम को तो आना मुश्किल ही था। अरे भाई, हमारे हिंदू लोग को वहां पे मार रहे हैं, हिंदू कम्युनिटी को तो भाई निकालना जरूरी था। लेकिन पहली बात तो लेना ही नहीं चाहिए था, म्यूचुअल हो जाना चाहिए था कि ऑप्शन में ठीक है नाम आ गया, लेना ही नहीं चाहिए था टीम में। लेकिन मुस्लिम भाई, ये बात मैं आपको करूंगा, एक मिनट आसिम भाई साइड करिए। मैं एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी मुस्लिम, उस हर हरामजादे इंसान का के खिलाफ हूं। मैं गाली निकाल के बोल रहा हूं जो किसी हिंदू को, किसी मुसलमान को, किसी सिख को, किसी ईसाई को, यहां तक कि किसी इंसान को बगैर वजह के मारता है, और खासतौर पे जो धर्म पे मारता है उसकी तो मां की डैश 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 डैश, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है भाई कि आप पूरे मुल्क के खिलाफ हो जाओ और पूरे मुल्क को कहो कि भाई तुम दफा हो जाओ। ऐसे नहीं होता भाई विप्लव, ये बात गलत है। अब मैं कहूं कि क्योंकि इंडिया में मुसलमानों पे, कुछ मुसलमानों पे, बाकी पे सबके ऊपर बात नहीं बोल रहा, कुछ मुसलमानों के साथ ज्यादती होती है या बुरा होता है उनके साथ, और कुछ गलत लोग, मैं उनको हिंदू भी नहीं बोलूंगा, कुछ गलत लोग जो कि सही तरह आपके रिलीजन को समझते भी नहीं है, who do not understand your religion properly, वो लोग उनके साथ रिलीजियस बेस पे ज्यादती करते हैं, ठीक है ना, और बुरा करते हैं। तो मैं आप सारे इंडियंस के खिलाफ हो जाऊं, मैं आप सबको बुरा कहना शुरू कर दूं, ये बात गलत है। ये सिर्फ वो बंदा करता है जिसके अंदर दिमाग नहीं है। तो आपका ये कहना कि भाई कि उन्होंने निकाल दिया इस बात पे, क्योंकि और ऑब्वियसली आप सही बोल रहे हो कि वहां पे हिंदुओं के साथ ज्यादती हुई है, मैं बोल रहा हूं बांग्लादेश में, और मैं उन सारे बंगालियों की सख्त 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 उनको चूतिया बोलता हूं और आगे गालियां भी ऐड कर दो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे एक मुल्क के खिलाफ हो जाओ विप्लव भाई, ये बात मेरा आपको बोलना है। अब आप भाग गए हो, लिस्टनर पे चले गए हो, आपने बात का जवाब दे नहीं नहीं, वो भागता नहीं है, वो अच्छा लड़का यार। ये इमरान अली भाई भाई, से बात अली भाई करें। एक चीज, अली भाई थोड़ा सा ना उसको स्लोली डाइसेक्ट करें। वो क्या बोल कर गया ना, पहले उसने वो यही बोल के गया, मैंने सुना। पहले तो ये बोला कि मुस्तफिज को जो है बड़े चालाक की और उसको सेलेक्ट क्यों किया, मतलब एक क्रिकेटर को सेलेक्ट किया जा रहा है, उसको ये बोला कि भाई नफरत बेस्ड चीज कर रहा है, इसको तो सेलेक्ट ही नहीं करना चाहिए था। फिर वो बोला कि हमने इसको इसलिए निकाला कि किसी हिंदू को मारेंगे। भाई अगर गलत किया ना तो एक गलत के चक्कर में आप पॉलिटिक्स हुई है वहां पे, किसी की जान गई है। बात बोल रहे हो। नहीं, नहीं, आसिम भाई, इससे नहीं। पहले कि आप कुछ कहें, भैया योर्स वाले ने मुझे बोला था अभी, अबे ये हमारी बच्ची आई है, ये हमारी बच्ची है ना, कि कोई और है भाई, आजकल लोग नाम भी एक ही देगा, ये मतलब अपनी जमीन ही है। हाँ हाँ, अभी आजा जमीन ऊपर। हाँ, और यार देखो, किसी को कोई भी आ रहा है स्पीकर पे आने के, प्लीज उसको स्पेस से रिमूव ना करें, काइंडली ऐसे ना करें, ये बिल्कुल ऐसे ना करें। अगर कोई को होस्ट या होस्ट ये कर रहा है तो मुझे उठा के बाहर नहीं फेंके, कर रहा मैं है ऐसी स्पेस का को होस्ट नहीं बना एक मिनट, एक सकता। मिनट, पॉइंट ऑफ व्यू पे हर्ज नहीं है गुराया भाई, सबसे सामने। पहले तो मैं ये ऐसा काम, मैं तो एटलीस्ट मुझसे तक एक्सपेक्ट ही ना करें कि मैं ये हाँ बिल्कुल, या फैसल भाई कोई ना बने यहाँ पर, हाँ। ठीक है ना, खुदा का वास्ता। इमरान भाई हाँ। हाथ खड़ा, फिर ये ना जी जी, इमरान भाई का हाथ खड़ा, बिल्कुल ये यार ऊपर आओ। यार तमीज बांधो या नहीं बांधो यार, तमीज तो क्या तमीज बांधो, बांधो बांधो। तमीज यार बिल्कुल सिंपल सी बात ही है कि हम लोग जो है वो गुस्से में हैं। हम लोग गुस्से में इसलिए हैं कि जो भी हुआ टुडे इज द डार्केस्ट डे ऑफ द क्रिकेट, क्योंकि जो भी हुआ बांग्लादेश के साथ वो जस्टिफाई नहीं करता। वो क्यों जस्टिफाई नहीं करता? वो इसलिए जस्टिफाई नहीं करता कि आप खुद यही काम करते रहे। आप सिक्योरिटीज की थ्रेट पे जो है ना 1996 जब ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड ने ये काम किया, इंग्लैंड के बोर्ड ने काम किया, तो फोरफिट किए गए पॉइंट। आपने खुद चैंपियन ट्रॉफी में हमारे मुल्क में आप नहीं आए क्योंकि आप बड़ा बोर्ड हो, आपका एक जो है ना खुद पॉलिटिकल बंदा आईसीसी में बैठा हुआ है, तो आपने जो है ना सेम काम वही किया, आप हमारे मुल्क में नहीं आए, आप वहां जाकर खेले, आपको तो वो फ्री पास मिल गया। लेकिन वहीं पर एक छोटा देश जब आता है, वो सेम सिक्योरिटी कंसर्न शो करता है कि वो आपकी कंट्री में नहीं खेलना चाहता, और उनका वैलिड रीजन है, उनकी गवर्नमेंट नहीं मानती। बांग्लादेश बोर्ड एंड बांग्लादेश प्लेयर खेलना चाहते हैं लेकिन उनकी गवर्नमेंट नहीं मानती। वहां पर आप सिर्फ अना और ईगो पे, भाई जो फना और ईगो का मसला इनकी, और कुछ भी नहीं है कि यार एक छोटा देश क्यों खड़ा हो गया, छोटा बोर्ड हमारे सामने खड़ा हो गया। और फिर सोशल मीडिया पे इनके जो वॉरियर्स हैं उन्होंने उनको प्रेशराइज किया, और फिर इनको जो है ना उसको जो है ना वो अपनी जो है ना वो करनी पड़ती है। इसलिए अब ये जो हमारे इंडियन दोस्त जो है ना वो गीदड़ भपकियां या जो भी कहते हैं आप उनको डंके चेस्ट थंपिंग कर रहे हैं कि भाई बांग्लादेश को निकाल दिया तो बहुत हम सक्सेसफुल हो गए, बहुत बड़ा काम हो गया। भाई आपने बहुत बड़ा काम नहीं किया, ये आपने क्रिकेट को दागदार किया है, एक जेंटलमैन गेम को आपने आज दागदार किया है। इट्स ए डार्केस्ट डे इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, क्योंकि आपने गलत काम किया है, आपको कोई इख्तियार नहीं पहुंचा। अच्छा संजीव गुप्ता, एक मिनट है संजीव गुप्ता, मैं आपको इसलिए स्पीकर दे रहा, आपके हैं 5 फॉलोअर और आप यहाँ पे कोई यकीन करने आए हो, इसलिए आपको मैं निकाल नहीं रहा, लेकिन मैं आपको स्पीकर दे रहा। हाँ जी आजम भाई, जो आपने बात की बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपके साथ हूं। 16-20 करोड़ आवाम को जो है ना आप क्रिकेट से महरूम रख रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उन्होंने भी वही डिमांड की जो आप डिमांड करते थे। प्रॉब्लम डबल स्टैंडर्ड का है, वही डिमांड वो भी करें जो चैंपियन ट्रॉफी में आपने की और आईसीसी ने आपको दी, वो आप पाकिस्तान में नहीं आए, आपने कहा हमारी गवर्नमेंट नहीं अलाउ करती। वही बांग्लादेश कह रही है कि हमें आपके मुल्क में अलाउ नहीं करती, और बांग्लादेश को तीसरा मुल्क भी नहीं मांग रहा, बांग्लादेश मांग रहा है, श्रीलंका मांग रहा है। ये तो हम बाद में बाइकआउट करेंगे ना, कि वो बाद में बात करेंगे कि हमें बाइकआउट, हमारे जो लोग बाइकआउट कह रहे हैं या नहीं कह रहे उस पे, लेकिन अभी फिलहाल इसी पे बात है। जी थैंक यू सर, थैंक यू। जी आजम भाई, सही कहा आपने। मेरी बस 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का बायकॉट या करना या ना करना वो इस चीज पे भी अप्लाई नहीं होता, क्योंकि हमारी टर्म्स एंड कंडीशन पहले से हमने मनवाई हुई है और हमने सारे मैच श्रीलंका में खेलने हैं। और अभी उस पे जहाँ नहीं तक बात बात, कर रहे हैं मजीद भाई, बाद में बात करेंगे थोड़ा सा। हाँ तो ठीक है, उस पर बात करते हैं। बहरहाल अगर ये ऑफिशियली आईसीसी ने अनाउंस कर दिया है तो हमें पता है कि जय शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन कम है और बीसीसीआई के और अपनी जो वहाँ की गवर्नमेंट है उसके चेयरमैन ज्यादा है। और जहाँ तक ये जो सारा टॉपिक स्टार्ट हुआ ना, ये आई थिंक डिले हो सकता था, क्योंकि
मुस्तफिजुर रहमान को पब्लिक की सेंटिमेंट्स के ऊपर आके आईपीएल से निकालने की कोई इतनी जल्दी जरूरत नहीं थी। आपके मुल्क में एक वर्ल्ड कप होने वाला था, आप वो करवा लेते आराम से, आईपीएल से कुछ दिन पहले, महीने पहले निकाल देते, तो आप नैरेटिव थोड़ा डिफरेंट हो सकता था। बट आई फील लाइक ये जानबूझ के किया गया है टू पर्पसली पोक बांग्लादेश, और इनको पता था कि ऐसा स्टैंस आएगा, जिस तरह की ऑब्वियसली गवर्नमेंट वहाँ है और रिलेशंस अच्छे नहीं है, वो चाह रहे थे कि बात इस तरफ जाए। शायद ये और सेकंड रहे भाई, ये सूटेबल बिट आपका नाम है जिसने ये लाया सिटी के बंदे का। यार आपकी बातों में काफी गुस्सा और गालियां हैं। अगर आप गालियां निकालना चाहते हैं तो निकाल ले, फिर आप चले जाएं आराम से, क्योंकि हमें यहाँ पे गालियों वाला बंदा चाहिए नहीं। अगर आपने गालियां निकालनी तो आप पहले निकाल ले, हम सुन लेते हैं आपकी गालियां, तो उसके बाद फिर आप चले देखो जाइए। सुनो सुनो, आप सुनो भाई सुनो, मैं यहाँ तुम्हें गाली देने या कुछ नहीं आया, लेकिन तुम्हारी बात है चूती जैसी, इसलिए मुझे गाली निकालना पड़ा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, और आपने बात कर दिया नहीं, बात, सुनो ना भाई, सुनो लॉजिक की बात लेकिन सुनो ना। गाली अगर निकालोगे तो मैं बात निकालूंगा। गाली निकालो, अपनी अरे बात मैं करो। तुम्हें गाली देना होता मैं कब से अनम्यूट भाई हाँ, तुम very चूतिया good, कैसे बोल रहता। सकते हो? चूतिया तो तुम हुए ना, तुम चूतिया बोल रहे हो इधर आकर। भाई बात करनी है तो सीधी चूतिया बोलो। बोल रहा है, एक मिनट, एक मिनट, यार यार एक मिनट बात करने दे, एक मिनट। यार अगर तुम्हें हमारी बातें चूतिया लग रही ना, तुम चूतिया हो जो इधर हमें सुनने के लिए आओ, उसके बाद स्पीकर भी नहीं भाई, अगर सिंपल सी चूतिया बात है। समझा अगर दो, तो तुम्हें सही बात करनी है तो करो, तुम्हारे पास कोई लॉजिक है, हमें समझा दो, हम समझ जाएंगे। सिंपल सी बात, हमने तो एक गाली भी नहीं दी यार यहाँ पर किसी को, सिंपल सी बात है। अब आप गाली के बगैर बात करो, चूतिया बोले बगैर बात करो, और जितनी चाहे हमारे खिलाफ बात करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गाली के बगैर बात करो। आपको भाई मुझे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल है, आप लोगों ने ये गलत किया, ये गलत किया, ये गलत किया, बोलो, आपका हक है, हम किसी को बोलने भाई से नहीं रोकेंगे, गाली मत निकालो। हाँ, आपने आप लोगों ने आज तक सही किया कि सबसे बड़ा टॉपिक तो ये है। ठीक तो है भाई हम इस बारे में बात नहीं कर रहे भाई, अब हम बात करें और भाई हमने उसको बात किया कि नहीं किया। ये तो आज तक सही क्या क्या मतलब है? शादी आप एक मिनट चुप हो जाना, देख यार यहाँ पे कोई भी अगर देखे, एक मिनट भैया, आपका क्या जो भी नाम है भैया आपका, ठीक है, मैं ये देखो उसको बात करने दो, अपने जज्बात को, अपने गुस्से को, मुझे पता है शादी आपको भी, बाकी साथ को भी, इमरान भाई सबको बुरा लगे भाई, यही ये खूबसूरती है बर्दाश्त करने की ताकत रखो। अगला जब तक गाली नहीं निकालता को बात करने दो। हाँ, जब वो गाली निकालेगा आपके मुंह पे, पीछे वो अपनी टाइमलाइन पे क्या बोलता है, क्या नहीं, उसका पर्सनल प्रॉब्लम है, जब वो आपके मुंह पे गाली निकालेगा तो हम खुद ही सॉर्ट आउट कर लेंगे, उसी वक्त वो भाई बात जाएंगे। आप बोलो कि हाँ भाई आपने कुछ भी अच्छा नहीं किया आज तक, आप बोलो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है यार एक मिनट, वो चूतिया नीचे कमेंट में आकर गाली दे रहा है कि गुराया की ऐसे की तैसी, ये वो कोई बात नहीं है, उसका आया मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यार एक मिनट, आजम भाई, एक बात, इससे बाकी लोगों को जवाब मिल जाएगा। देखो गुराया ने ऐसे कई बच्चे पैदा करके जाया किए हैं, तो मसला ये कि गुराया को फर्क नहीं, कुछ बच्चे रह जाते हैं, जिंदा रह जाते क्या गुराया भाई, अक्सर मुझे से टाइम वेस्ट हो जाता है ना। हाँ, चलो, देखिए मैं अपनी बात फिनिश कर, एक सेकंड यार किसी कोई भी जी इंडिया से कोई भी बात करने के लिए, अच्छी बात करने के लिए यार पॉजिटिव, वो अपने मुल्क को अच्छी तरह डिफेंड करे, वो हमारी कमियों को बिल्कुल यहाँ पे जाहिर करे, वो वेलकम है। लेकिन यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए ना, ये हमारे पांडे साहब आए हैं। पांडे साहब आपने अपनी अपना अपने नाम का मान कैसे बात कीजिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, दोनों मुद्दे हैं, एक मुस्तफिजुर वाला है और जो आपका बांग्लादेश वाला है, दोनों बहुत कॉम्प्लिकेटेड, आप लोग फॉरवर्ड ले रहे हैं। मैं अगर जैसे कि ये मुस्तफिजुर केकेआर की टीम में था, तो जो लास्ट था वो नॉक पे, उससे उसमें चेन्नई बीट कर रहा था। वो केकेआर ने नहीं किया होता, चेन्नई उसको अगर रख लिया होता तो ये सब नहीं होता। एक तो ये कि ओनर शाहरुख है, हिंदुस्तान में कोई भी हिंदुत्ववादी थोड़ा मुस्लिम वाला तो है ही, शाहरुख खान की टीम में थोड़ा सा फर्क और होता है। ये अडानी टीम होती, चेन्नई की टीम होती, तो शायद मुस्तफिजुर वाला इतना बड़ा पंग बनता जो शाहरुख खान की टीम में। ये एक एंगल है। दूसरा एक एंगल ये भी है कि अगर अभी जो आप बीसीसीआई देखेंगे, जो भी भाई साहब पहले बोल के गए, बीसीसीआई में लोग अभी इतने पावरफुल नहीं है अनफॉर्चुनेटली। जय शाह भी होते, इसको बहुत अच्छे से हैंडल करते थे। जो अगर मुस्तफिजुर को अगर ये उन्होंने 3 जनवरी को जो ये बयान दिया है बीसीसीआई प्रेशर में आके, जय शाह होते तो शायद उसको रोक लेते, या उसके पहले जो लोग होते थे अमीरा वगैरह, वो तो होते तो शायद इतना इतना अच्छे से तरीके से मैनेज होता कि यहाँ तक बीजेपी के ही अनुराग ठाकुर वगैरह हैं, वो भी बहुत ये सारे मुद्दों को बहुत स्मार्टली हैंडल करते थे। अभी जो बीसीसीआई सेक्रेटरी है वो शायद पहले क्रिकेट में थे भी नहीं साहिबा साहब, या बीसीसीआई प्रेसिडेंट तो ऐसे हैं जो शायद फोटो खिंचवाने के लिए हैं। तो ये सारी कॉम्प्लेक्सिटीज की वजह से ये जो मुस्तफिजुर का मसला था वो बहुत मिसहैंडल हुआ है। वो अच्छे से मैनेज हो सकता था, वो काफी सही है। लेकिन जो बांग्लादेश की डिमांड थी वो भी कोई जायज नहीं थी। जायज इन द सेंस, आप मैच होने के 15-20 दिन पहले आप बोलेंगे कि हमारा सब कुछ बदल दीजिए, तो आप समझिए लॉजिस्टिकली कितने इश्यूज होते हैं। अगर आप एक मैच बना, जो मैच एक होता है, उसकी जो ब्रॉडकास्टिंग टीम होती है, जो उसके एम्पायर होते हैं, उसके जो दर्शक होते हैं, वो कई 2-2 महीने पहले टिकट करवाते हैं, इसलिए तो अनाउंस जो शेड्यूल होते हैं वो 2 महीने पहले अनाउंस होते हैं। अब 10-15-20 दिन पहले बोलेंगे कि नहीं हमारा बदल दीजिए, हमको श्रीलंका कर दीजिए, वो जो सामने वाली टीम है आयरलैंड, वो भी मना करने के लिए आप हमारा ग्रुप नहीं बदलेंगे, हम नहीं जाएंगे। तो वहां पे जो बांग्लादेश जो बोर्ड डिमांड कर रहा था वो पॉसिबल नहीं था। इसमें मिला था अच्छे से। आप अगर ये बोलेंगे कि आईसीसी ने नहीं किया है, इंडिया ने किया, तो आप गलत हैं। बीसीसीआई आज की तारीख में ठीक है जय शाह वहां बैठे हैं, लेकिन ये बीसीसीआई अकेले आईसीसी में से बांग्लादेश को निकालने का प्रयास नहीं करेगा। इनफैक्ट बीसीसीआई समझता है कि बांग्लादेश जो है वो हमारे साथ है। मतलब अभी आप शायद 1-2 साल पहले हुआ है जो बीसीसीआई ने का दौरा करने से दिया था, सॉरी बांग्लादेश ने। तो ये सारे एंगल हैं कि जो बीसीसीआई करना चाह रही है इसके लिए बांग्लादेश को कर दिया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बीसीसीआई की ना तो अभी इतने पावरफुल लोग ये मैनेज कर सके और ना वो इतना कुछ एफर्ट डाल देते हैं। आईसीसी की तरफ है, आईसीसी में आप देखिए 12 बोर्ड ने मना किया है, 12 या 14 ने, सिर्फ 2 ही थे जिन्होंने कहा था कि हाँ इसका वेन्यू बदल दीजिए, और लॉजिस्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। मतलब आज पाकिस्तान भी बोल दे कि हम हमारा मैच कहीं और शिफ्ट कर दीजिए, श्रीलंका से इंडिया कर दीजिए, तो भी नहीं हो सकता है। तो ये मतलब आप ये कुछ वैलिड पॉइंट आपके बाकी पॉइंट्स में ना, मैं ये पांडे साहब आपसे विद ड्यू रिस्पेक्ट ये मैं कहूंगा कि ये आपका ये पॉइंट देना ये लॉजिस्टिकली ये मुश्किल था, बिल्कुल मैं आपके इस पॉइंट से एग्री करता हूं, ये बड़ा फेयर पॉइंट है, बिल्कुल फेयर पॉइंट है। लेकिन अगर आपका एक पॉइंट से जहां पे मैं आपके इस पॉइंट से एग्री करता हूं वहां पे आपके एक पॉइंट से मैं डिसएग्री करता हूं, और वो ये पॉइंट है पांडे साहब कि आप कह रहे हैं कि इसमें आईसीसी में इंडिया ने कुछ नहीं किया। यार किया तो इंडिया ने, पांडे साहब खुदा का अब ऊपर वाले का नाम ले, भगवान का वास्ता, आपको आप कैसी बातें कर रहे हैं यार एक मिनट छोटी सी बात, यार आपकी बात थोड़ी सी लंबी होगी, मैं आपको एक बात थोड़ी सी बता दूं। ये जो आपने एक तो आपने बहुत बड़े-बड़े लोगों का नाम लिया यार वो नगीने लोग थे जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो गुजर गए यार। अब नहीं, आप यार अजीब सा माहौल क्रिकेट की, अजीब सी जो है ना वो, मतलब कि क्रिकेट को माहौल है, बिल्कुल सफोकेशन। दे आई मीन वो अल्टीमेटली नुकसान किसका होगा? बीसीसीआई को तो घंटा नुकसान नहीं होगा, ये मानते हैं इस चीज का। बांग्लादेश बोर्ड भी मान लेगा यार, कुछ जो भी उनको पैसे दे दे 30-35
मीडिया को मिलता है, लेकिन असली जो नुकसान है वो क्रिकेट का हो रहा है, स्पोर्ट्स का हो रहा है। आगे इतने कम कंट्री खेलते हैं, मजे की बात है, यही तो आपकी 3-4 कंट्रीज हैं खेलने वाली। यार इमरान भाई का हाथ खड़ा था, सैयद ने कुछ कहते थे, फिर आ चलते हैं यार, पांडे आप साथ रहे, फिर आपको लेते हैं माइक पे, ठीक है? पांडे जी आपसे इमरान बिल्कुल भाई, शुभम जरा कर जाओ जी। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। कोई और बात शुभम नहीं अब इमरान भाई भाई। की बारी आई है, अब ये लंबा मोनोलॉग होगा तो ज्यादा सब्र करना। ओके नहीं, नहीं लंबा मोनोलॉग कोई नहीं होगा। गुरैब आप कह रहे थे ना कि अगर आपकी टांगें काँप रही हैं तो आप ना देखें। भई आपको तो मैंने कभी भी नहीं रोका किसी को भी पॉइंट ऑफ व्यू देने से, आप बिल्कुल दें। मैं तो हमेशा कहता आया हूँ कि भाई मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, इसलिए मैं नहीं करता। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, जो चंद सेन वॉइसेस हैं या जो सेन लोग हैं, उनके साथ बात करने का मजा भी है कि हाँ, आप बात कर रहे हैं, आर्गुमेंट दे रहे हैं, मतलब यू लिसन टू देम एंड यू आर्ग्यू विद देम। लेकिन जो जो ट्विटर पे कुछ लोग हैं जिन्होंने हर दफा रिएक्ट करना होता है और रिएक्ट होने का एक ही तरीके से करना होता है, वो तरीका बहुत ही वो है, मतलब घटिया है। तो उन लोगों की वजह से यकीनन मैं डरता हूँ। बिल्कुल सच्ची बात है भाई, मुझे नहीं है, मेरे में इतनी हिम्मत है आपको कई दफा कही है, तो बिल्कुल आप मुझ पे फॉलो करना चाहें ज़रूर करें बैठ के कि भाई मैं तो चला जाऊँ, मैं लिसनर पे चला जाता हूँ, मैंने बैठना भी नहीं है स्पीकर पे। लेकिन मेरे 2 सेंस इसमें सिर्फ इतने हैं कि देखिए हिपोक्रेसी एट इट्स बेस्ट है, सिंपल सी बात है, और के लिए उसकी भैंस चल रहा है, ठीक है? अब आईसीसी के प्रेसिडेंट जो हैं वो जय शाह साहब हैं, ठीक है? और इंडिया इस वक्त स्ट्रांगेस्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है? तो इस वजह से अगर इंडिया को कोई प्रॉब्लम है पाकिस्तान आने में, जो चैंपियंस ट्रॉफी में था, तो दिस रीजन वाज एक्सेप्टेड बाय द आईसीसी एट दैट टाइम कि हाँ जी, पॉलिटिकल इशू है, तो ये दुबई में हो जाए। अब अगर बांग्लादेश की वजह से और उसकी ही सेफ्टी नहीं, जिस तरह से केकेआर ने पिक करने के बाद वो एंड दिस जो कि कंटेम में है, कोई भी बंदा कहीं भी मॉब लिंचिंग में अपनी जान से, चाहे बांग्लादेश है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो इंडिया है, कोई भी जन, मुस्लिम हो, चाहे वो चाहे क्रिश्चियन हो, तो भाई मैं उसके ऊपर यकीनन जिन लोगों को सजा देनी है। लेकिन मतलब हिपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए माजरत के साथ लेकिन इंडिया आप में भी। पांड्या साहब का जो एक था उसका भी जवाब है ना, उन्होंने कि 15 दिन पहले बता रहे हैं, देखिए उनका एक वैलिड पॉइंट है, 15 दिन पहले बारिश वाले बात हैं भाई, हमें नहीं आना, 15 दिन पहले। अब यार आपके लॉजिस्टिक्स होते हैं, चीजें हो चुकी होती है, हो चुकी होती है, मैच शेड्यूल हो चुके होते हैं, आप 15 दिन पहले ये तो नहीं बता सकते मैंने नहीं, आप कोई और क्या करो। तो देखें गुरैब भाई देखें उनका पॉइंट का ठीक है, बात ये है अगर वो डिफेंड कर रहे हैं ना भाई, मतलब आई एम नॉट सेइंग भाई अगर आईसीसी को डिफेंड कर रहे हैं तो ये एक लॉजिकल रिस्पांस ही आएगा, 15 दिन के अंदर नहीं हो सकता। हालांकि रियलिटी नहीं, 15 दिन में भी चीजें होती हैं जब होनी है। बॉटम लाइन सिर्फ ये है कि भाई इंडिया की मोनोपोली है आईसीसी में, इंडिया की मोनोपोली है क्रिकेट में, ठीक है? इस वक्त वो भाई स्ट्रांग है, पावर में है, इसलिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं कि एक अपने लिए और कानून और बाकी दूसरे ममालिक के लिए और कानून। और इसके साथ साथ थोड़ा सा हमें बाकी बोर्ड्स को भी इसके ऊपर बात मतलब कहना चाहिए, जिन 14 के 14 बोर्ड ने इस हक में वोट दिया है, उनको भी थोड़ा सा जो है ना उनके ऊपर भी बात करनी है कि भाई अगर आपने आईसीसी बनाया है जिसमें 16, 18, 20 क्रिकेट नेशन कंट्रीज हैं, यस इंडिया इज द बिगेस्ट कंट्री इन क्रिकेट, इंडिया इज द बिगेस्ट इन जनरेटिंग रेवेन्यू फॉर द क्रिकेट इन द वर्ल्ड, नो डाउट्स अबाउट इट, दैट्स अ फैक्ट। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अगर इंडिया स्ट्रांग है तो हर चीज को वो मैनिपुलेट करेंगे, हर चीज को वो अपने फायदे के लिए, हर चीज को बोली के, दैट्स नॉट आप ये कहना चाहते हैं इमरान भाई, क्या आप ये कहना चाहते हैं बाकी बोर्डों को ये बात समझनी चाहिए, बाकी बोर्ड को बात समझनी चाहिए कि मौत से किसकी यारी है राना? आज मेरी बारी है, बात इतनी सी बात है मेरा मैं अपनी बात वो मुख्तसर सी कर लूं जो खत्म करना चाह रहा था। शायद बड़ी गाली नहीं मुक गई है। हाँ, ना डरें, नेशनल प्लेयर बने, इतना करें, कुछ होगा इंशाल्लाह, आप जिंदगी हम आपके साथ हैं। जी शाजी आप बात कर लेंगे, आपकी बात खत्म हो रही, दुनिया खत्म हो रही है। जी शाजी बात करें। देखें मेरी बात मुख्तसर सी इतनी है कि बांग्लादेश से ना वो बहुत बदलाव आया ड्यू टू वन इवेंट। आईपीएल के चक्कर में ये सोच हुआ है, ये आईसीसी टूर्नामेंट में इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। आईपीएल का मैटर था, ठीक है, आईपीएल से को निकाला गया था। अब वो एज अ नेशन उन्होंने अपने लिया, वो इट्स डिफरेंट, ठीक है। और ये बात ठीक है तन्मय भाई की कि 15 दिन पहले लॉजिस्टिकली ये सेंस नहीं बनता था, और आप पाकिस्तान की और इंडिया की एग्जांपल चैंपियंस ट्रॉफी वाली यहाँ नहीं दे सकते, क्योंकि ये नैरेटिव आज से नहीं कोई 10-15 साल से चलता रहा है। आपके साथ पायलट सीरीज खेलता नहीं, आप के मुल्क जाते थे और आप न्यूट्रल वेन्यूज पे ही अपने सीसी के मैचेस खेलते आए हो। तो स्टिल ये एग्जांपल देना कि पाकिस्तान और इंडिया या चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में हो, इट डज नॉट मेक सेंस। और आप आगे शाजी आगे लोग हैं, माफी चाहता हूं आपसे, शुभम उसके बाद बाकी लोगों की बारी होगी, करो प्लीज। अभी शायद इमरान भाई या कोई बोल रहा था, उनकी बात को मुझे तो बस वो काउंटर करना था कि इंडिया ने थ्रू आउट मतलब आप साइका का बयान सुनिएगा जिस दिन उन्होंने ये बोला कि मुस्तफिजुर को रिलीज करना, उन्होंने कहीं भी सिक्योरिटी का हवाला नहीं दिया। और अगर बीसीसीआई, ये चीज मैं आज भी मानता हूँ कि वो दिस वाज टाइमिंग गलत थी, भले से उस टाइम सेंटीमेंट हाई थे, उस टाइम मतलब दिमाग से चला जा सकता था, बट वो जो भी कॉल था वो बीसीसीआई का था। और ये चीज माननी पड़ेगी या तो बॉर्डर के उस पार या पाकिस्तान में या फिर बांग्लादेश, वो डिसीजन बीसीसीआई का इंडिविजुअल डिसीजन था एंड दैट वाज नॉट साइटिंग एनी सिक्योरिटी इश्यूज। उन्होंने साफ ये कहा था, चाहे तो वापस जाकर उनका स्टेटमेंट सुनिएगा, उन्होंने ये कहा था कि जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई है उसके कारण हमें ये डिसीजन लेना पड़ रहा है। उन्होंने कभी सिक्योरिटी का हवाला नहीं दिया था। दूसरी बात, डे वन तो पे आप शुभम भाई आप ये कह रहे हो कि अगर बांग्लादेश भी यही बोलता, कि भाई ये जो रीसेंट डेवलपमेंट हुई है इसकी वजह से, क्योंकि उनके वहां पे सरकार बदल गई है ना, जो प्रो इंडिया सरकार थी वो चली गई, या प्रो पाकिस्तान सरकार आ गई, आपको पता ही होगा शुभम भाई, ठीक है? अगर वो भी ये बोलते कि भाई जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई है हमारी पॉलिटिक्स में, उसकी वजह से हमारी जो इस वक्त की करंट पॉलिटिकल एलीट है या पॉलिटिकल जो लीडरशिप है वो हमें आने की इजाजत नहीं दे रही, तो आप उसको फिर काट लेके बोल कहते हैं। भाई जरा एक मिनट जरा समझे, लास्ट टाइम बांग्लादेश ने यही बोल के हमारी गवर्नमेंट हमें मना कर रही है, और बीसीसीआई भी यही बोल रही थी, गवर्नमेंट की तरफ से इजाजत नहीं है। तो यार ये तो गवर्नमेंट की तरफ से इजाजत नहीं है, यहाँ पर बात आ रही है भाई, गवर्नमेंट नहीं नहीं, बस वो को लेके मैं पॉइंट आउट करना चाहता था, बिकॉज़
दैट वन आई एम फॉलोइंग दिस न्यूज़, ये चीज़ पता नहीं कहाँ आई है कि सिक्योरिटी का इश्यू कहीं था। और सेकंड बात, अगर आप देखिए इंडिया पाकिस्तान के बीच का सिनेरियो एंड कंपेयरिंग इट विद इंडिया और बांग्लादेश का सिनेरियो इज कंप्लीटली डिफरेंट। ऐसे दो मुल्क का कंपैरिजन ऐसे नहीं कर सकते जिन्होंने 4 या 5 तो जंग ली है। कौन हारा कौन जीता, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। या बस ऑफ कोर्स जंग, हाँ, अंडरस्टैंडेबल हाँ, अंडरस्टैंडेबल आप ऐसे दो मुल्क का कंपैरिजन नहीं कर सकते कि भाई वो जंग लड़े हैं तो उनका सिनेरियो, उनका सब कुछ अलग है। आपका सिनेरियो जिस दिन मुस्तफिजुर का एक्सक्लूजन है उसके एक दिन तक यू वर सेफ, योर प्लेयर्स वर सेफ, एवरीथिंग वाज फाइन। जिस दिन ये वेरी चीज गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। या जिस दिन ये हटा है उसके बाद से सारी प्रॉब्लम्स हो गई। एंड सेकंड पॉइंट, अगर मैं इसके बोर्ड और हर चीज हट करता हूँ, अगर आपने मिडिल ग्राउंड कॉन्वर्सेशन में बांग्लादेश की तरफ से रखा होता, ठीक है, तो ये आप एकदम वो थे कि या तो इस पार या तो उस पार। ये अगर आप नहीं लिखते, आप बीच का रास्ते चलते, अपने लिए बीच का ऑप्शन खुला रखते कि जस्ट इन केस आप कोशिश करिए, नहीं हो सकता देन वी विल लुक फॉर अदर ऑप्शंस। बट आप अगर फिक्स कर लेते आते कि आप जाके श्रीलंका में खेले, आपको हर एक फर्क हो जाएगा, आपके विनिंग चांसेस, हाई स्कोरिंग गेम में किसी एक प्लेयर का चलना पाकिस्तान का में खेल और इंडिया में कुल मिला के बहुत फर्क है। ये तो बात आपसे ठीक है शुभम भाई, कोई आपका भी पॉइंट आ नहीं गया। करती। प्लीज और मैं एक लास्ट बात आपको से, हाँ जल्दी कर लीजिए, लास्ट बात कर हाँ, लीजिए। बस लास्ट बात से मैं खत्म करूंगा। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पाकिस्तान श्रीलंका में और इंडिया में खेलना कुल मिला के बहुत फर्क है। तो कोई बात भी सही है, नहीं ठीक है शुभम भाई, कोई आपका भी पॉइंट आ नहीं गया। करती। प्लीज और मैं एक लास्ट बात आपको से, हाँ जल्दी कर लीजिए, लास्ट बात कर हाँ, लीजिए। बस लास्ट बात से मैं खत्म करूंगा। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमें आईसीसी से मतलब है, हमें बीसीसी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि बीसीसी का टूर्नामेंट ही नहीं है। अरे अगर आप ये बैठ के ठीक है वहाँ शुभम। BCCI शुभम बात भाई, करते हो, यार ये thank शुभम you। भाई मैं आपको यार ये बात यार तारिक एक भाई सेकंड और आजम भाई, जी 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 तारिक भाई और मैं फवाद भाई जरा जदीप में वेलकम कीजिएगा जी, आप बोल रहे हैं। जी मैं सिर्फ बात का जवाब दे रहा हूँ शुभम भाई की। शुभम भाई की बात ठीक, लेकिन शुभम भाई दूसरा बात ये है कि जो भेजना पॉलिटिकल मूव थी ना, तो पॉलिटिक्स को फिर बीसीबी वो बीसीसीआई लेके आया ना इसमें, कि वो उस आईसीसी बोले यार, आईसीसी बोले आप, बीसीसीआई क्यों बोल रहे हैं? नहीं ठीक नहीं है जो यार जो यार, बात किसी कर रहे तो कर रहा है फवाद भाई, जरा आप कर लो। ऑर्डर से देखिए करते हैं, सबको ही बोलना है ना। अच्छा नहीं मैं ठीक है, मैं उसके बाद वैसे ही जा रहा हूँ यार। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ शुभम भाई, बीसीसीआई का डिसीजन था वो मुस्तफिजुर को भेजना, तो वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड था ना, तो फिर कोर्ट्स में पॉलिटिक्स तो बीसीसीआई लेके गया, और उसके ऊपर अगर बीसीबी गया है ये उठाई पॉलिटिकल इशू की वजह से, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट चेंज हो गई है बांग्लादेश में, और उसकी वजह से ये एक इवेंट हुआ जिसमें एक मासूम हिंदू जो है बेचारा, जो भी उनका नाम था, उनको लिंच किया गया या उनके साथ उनको उनको जान से मार दिया गया। वो एक इवेंट था, उस पे पॉलिटिक्स लेके आया बीसीसीआई। तो पॉलिटिक्स क्रिकेट में नहीं आनी चाहिए, इसलिए हम भी नहीं आते। मैं आप ही कहूँ कि ठीक है भाई, आप जो कह रहे हैं, लेकिन आपको चांस देना चाहिए था ना। देखें इंडिया की गवर्नमेंट ने इंडिया को पाकिस्तान आने से रोका, चैंपियंस ट्रॉफी जो है इंडिया के मैच दुबई चले। अगर बांग्लादेश की बीसीबी कोई इशू की वजह से ना कर रही है जाने लेकिन से, इमरान भाई, तो सेम है एक ना। जाती होगी, एक होगी जो शुभम ने बात सही की, वो सही की, चाहे वो उनसे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं, उन्होंने कहा कि आप इंडिया पाकिस्तान के सिनेरियो को नहीं रख सकते, इंडिया पाकिस्तान को नहीं नहीं वो बात तो ठीक है यार, करना भी ठीक है ना। आई थिंक यार आप चीजों को बहुत ज्यादा ना कदर करें, ठीक है। रीजंस में आईपीएल में क्या हुआ, टू मी सिंपल सी चीज है, ठीक है। किसी आई का पिछले 15 साल से एक मौकफ रहा है, पॉइंट रहा है कि हमारी गवर्नमेंट डजंट अलाउ अस टू ट्रैवल टू कान, एट द सेम टाइम देयर गवर्नमेंट वुड अलाउ देम टू प्ले पाकिस्तान इन वर्ल्ड टूर्स। आवर लेवल्स इफ यू स्ट्रांगली अबाउट अ सर्टेन, फिर वर्ल्ड टूर वो चीज खत्म नहीं हो जाता कि जब वर्ल्ड कप हो रहा हो तो फिर वो पाकिस्तान और इंडिया के जो मामला है वो प्रेशर अंडर द कार्पेट हो जाते हैं। और दे हैज सो गुड ओवर द ईयर कि अगर वो 15 में हमसे ना खेलते, 19 में ना खेलते, 23 में ना खेलते, हमें पॉइंट्स वो दे देते फॉर एग्जांपल से, ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट तो वही था, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ना था, ठीक है। सो ये थोड़ी सी हिपोक्रेसी मैंने सोचा कि थोड़ी उनकी मैं कॉल आउट करूं, और मेरा करना बनता। दूसरी बात कि जी इधर बांग्लादेश, अब आप देखिए आजम वो चीज मेंशन की कि बांग्लादेश भी तो यही कह रहा है, उनका बोर्ड, उनकी गवर्नमेंट ने उनको एडवाइस किया कि डोंट ट्रैवल टू इंडिया, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है भाई कि क्रिकेट की दुनिया एक छोटी सी दुनिया है, गिनती की 10 टीमें। लेकिन ये एडवाइस मुस्तफर के जाने के बाद क्यों आई? बोलने ये दे इसका यार, जवाब बोलने दे दे यार, ये जवाब देना, वो ये मुस्तफर के जाने के बात कर रहा हूं ना, मैं अभी बात कर रहा हूं ना, मैं इसको ज्यादा नहीं भाई, वो जैसे कहते हैं ना खिलारा, मैं इसको इतना वो वाइड कर ही नहीं रहा। जो प्रेसिडेंट सेट हुए हैं, जैसे बातें हुई हैं, लेट्स स्टिक टू दैट, और आर्गुमेंट उधर ही रखेंगे, क्योंकि अगर हम वाइड करेंगे ना कि उधर यार हिंदुओं के साथ क्या हो गया, मुसलमानों के साथ क्या हो गया, तो फिर अगर ये चीज शुरू हो जाए ना, तो फिर तो यार दुनिया में स्पोर्ट हो ही ना, कि उनके मैंने हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की थी। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, वो स्पेस पे बात हुई थी ना कि वहां पर बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हुआ है, ठीक है, उसके वो एक रीजन दिया गया था। मैं एक सिंपल चीज कह रहा हूं ना, उनका मौका रहा है जी कि अब गवर्नमेंट डजंट अलाउ अस टू ट्रैवल टू पाकिस्तान, प्ले पाकिस्तान, तो वो आईसीसी ने माना ना, फ्यूचर प्रोग्राम जब बनते हैं अंडर आईसीसी सुपरविजन बनते हैं, वो नहीं हुआ। अब वर्ल्ड कप्स में वो चीज नहीं होती, वो भी हमें सारा कुछ पता है। मैंने हमेशा कहा है कि 96 और 2003 के वर्ल्ड कप में टीमों ने
नहीं, for political reasons team go to Sri Lanka in 96 and team didn't go to Zimbabwe in 2003. उन्होंने पॉइंट्स फॉरफिट किए। चैंपियंस ट्रॉफी में ये अब इधर कोई कह रहा था यार कि वो तो इंडिया का 15 साल से रहा है। भाई जब पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स मिले थे चैंपियंस ट्रॉफी के, तो इंडिया वाज अ स्ट्रांग बोर्ड, इंडिया वाज मस्ट हैव बीन ऑन द टेबल। तो वो वक्त था कि होस्टिंग राइट ना मिलते पाकिस्तान को, वी बीइंग द मेजर प्लेयर इन आईसीसी, वी वांट टू पाकिस्तान। उसके बाद क्या चेंज हुआ है? ठीक है, अभी जो अनफॉर्चुनेट पहलगाम का और पिछले का जो वार हुई है, वो तो आईसीसी तो आप भी तो श्रीलंका में खेल रहे हो ना, तो यही तो और उस यार चीज का निकला है। मजीद भाई एक मिनट यार, आप ना घंटा बना वेट करें तो बैक नहीं करते प्लीज। मैं अभी कंक्लूड कर रहा हूँ। हम श्रीलंका में खेल रहे हैं तो क्यों नहीं हो सकता था? ये मैं लॉजिक नहीं मानता जी कि वो दिन तोड़े हैं। यू कुड हैव अकोमोडेटेड बांग्लादेश। टू मी इस ट्रेविस्टी इस वजह से है कि मैंने पहले कहा कि आपका राजा छोटा सा है। यू कुड इजीली मूव द गेम्स टू बांग्लादेश अगर आपने क्रिकेट चलानी होती तो। कल आपने इंडिया को अकोमोडेट किया ना मजीद भाई, आप कह रहे हैं श्रीलंका में हो रहे हैं, कल आपने इंडिया को अकोमोडेट किया ना चैंपियंस ट्रॉफी। आपने जो 96 और 2003 के प्रेसिडेंट से अपने तोड़े ना तोड़े, तो चैंपियंस ट्रॉफी में ऑपरेशन वुडंट इवन केयर अबाउट वर्ल्ड टी20। लगता है कि आपने क्रिकेट के फॉरवर्ड भी कर ले, ठीक है? मतलब बात को जल्दी रैप अप करें। अगर आपने यहाँ पे टाटा किया, अप्रिशिएट कर नहीं, बोलने दे भाई, खैर ऐसा नहीं होगा भाई, आप बिल्कुल पता नहीं है भाई, भाई आधा घंटा तो ना बोलते भी क्या? कौन आधा घंटा बोलता है यहाँ पे यार? नहीं मजाक कर रहे हैं आप। Allow me something and then hopefully we can have a very good outcome. हमने थोड़ी बात उसको टच की है। पहले तो अस्सलाम वालेकुम, सॉरी अस्सलाम वालेकुम मेरा तारीफ प्रेसिडेंट तो सेट हो चुका है। जब आपने 2020 के एशिया कप में आपने हाइब्रिड किया और आप पूरी दुनिया एशिया में घूमते फिरते चकराते हुए जब आप हमारे अभिनंदन भी हो चुका था। इस बैकग्राउंड में भी हम ये में खेला और इंडिया ने हमें बोला कि वीजे बड़ी देर में आए और सिक्योरिटी रीजंस पे हम लोग की इतनी बड़ी हिस्ट्री, हम इंडिया गए और हैदराबाद में और जब पाकिस्तान बैकड्रॉप में इंडिया खेल सकता है, ख्याल है बांग्लादेश को सिर्फ इस बात पे बैकआउट करना हम रीजन था देयर बोथ रिलेशनशिप इंडिकेटेड। और ये सिर्फ से कहते हैं कि उन्होंने इसको जना के में आपको एक बंद दरवाजे पे जहां से वो ये बोलना कि हम लोग कहीं और खेल सकते, इंडिया इतना बड़ा कि कहीं खेल सकते और ये टूर्नामेंट हो सकता है। ये स्टांस लिया कि हम श्रीलंका में तो मेरे ख्याल है वहां पे बहुत कम ऑप्शंस टेबल पे रखे और अब वापस रिवर्स के बोलते हैं कि नहीं अच्छा हम कहीं खेलते हैं, यहाँ पे बांग्लादेश से चलती है। आप तो सही स्टांस लेते हैं कि भाई अब इंडिया नहीं खेले, मुस्तफीज वाले कोई नहीं चलते इस पे। और अब मैं अभी इनको बैक करता हूँ कि भाई अगर आपको नहीं खेलना तो इनको हाइब्रिड दे देना चाहिए था। ये डिमांड नाजायज नहीं थी, लेकिन चूंकि इनका अनफ्लेक्सिबल स्टांस रहा है और थोड़ा सा मिलूंगा कि लॉजिकल नहीं रहा। इसे मुस्तफीज का क्रिकेटर था, आपने उसको नहीं निकाला, लेकिन इंडिया इज कमिंग मच बेटर एनिमीज, मच बेटर। तो उसमें आपने अकोमोडेट कर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पे इंडिया में खेलना चाहिए था। वेल पॉइंट। अच्छा जी, अगर अब जब बांग्लादेश ने ले लिया है तो पाकिस्तान क्या कर रहा है, लेकिन बैक सिर्फ और सिर्फ आप मॉडल बेसिकली करें, पॉलिटिकली करें। नो बायकॉट फॉर मी, माय वर्डिक्ट इज पाकिस्तान नो नीड बायकॉट फॉर एनीथिंग। पाकिस्तान ने जितना बांग्लादेश के लिए करना था कर दिया। पाकिस्तान हैज टू डू विद दिस सिनेरियो एनीमोर। आप पाकिस्तान जाके ले। थैंक यू। ठीक, यार वो पाकिस्तान की बात बाद में करेंगे। यार आजम भाई आजम भाई 1 2 3 4 5 6 अगर हर दफा आपकी तकरीर सुनी भोसड़ी के बाद तो बहन तो किसी की बारी नहीं आएगी। आप हमारे दोस्त पुराने लीग से नेताजी भी आए, इनको जरा बाद में लेंगे। मैं सब नेताओं को फिक्र ना करें आप बात सुनने, छोटी सी बात नहीं। आप 1 मिनट जो बीच में इंटरप्ट कोई भी ना करे, वो ओपिनियन दें उसके बाद डिस्कशन करें। ठीक है, बड़ी मेहरबानी आप चुप कर जाए। अगर आप चुप कर जाएंगे ना तो उसके बाद सब कुछ मैं ठीक कर लूंगा। अब बंद करें आप भाई, आप बोलने के बाद 7 दिन वाली है, उसके बाद बोलेगा फिर हसी रॉक, फिर उस्मान, फिर डॉक्टर चलो। अस्सलाम वालेकुम यार, भट्टी साहब की इजाजत है? हाँ भट्टी साहब की बोले। अच्छा यार, थोड़ी सी क्या बहुत तल्ख बातें मैं करूँगा और मैं ये सारा फियास्को बहुत साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा हूँ पिछले दिनों से, और मुझे फिर वो मसले ज़माना की सजा दी है जिसमें मैंने एक बात बोली थी लोगों को एड्रेस करते हुए। आई एम रियली सॉरी जो मेरे फैमिली बैठे, अगर उनको बुरा लगेगा तो आई एम रियली सॉरी, बट आई एम गोइंग टू गो अहेड एंड ओपनली स्पीक कि जो है ना, मैंने एक सेंटेंस बोला था उसमें कि ये चीज़ें तुम्हें आगे आके नजर आएंगी। ये वाली जो एपिसोड है ना, ये एपिसोड उसी की इब्तिदा है, और इब्तिदा जब हो गई है तो मैं ये समझता हूँ आसिम भाई, बहुत बहुत माजरत, कि पाकिस्तान को इस वक्त एक स्टैंड जरूरत है। उसका रीजन क्या कि ये एक ब्लॉक बनाएगी जिससे ये ना, फिर सॉरी बट आई हैव टू लाइक दिस राइट नाउ, क्योंकि ये हर जगह आके अपनी मोनोपोली का डंडा लेके आते हैं और फिर वो इवेंचुअली इन्हीं के मुंह पे लगाते हैं। ठीक है, अब ये है कि पाकिस्तान has nothing to do with it. पाकिस्तान needs to take a stand and go ahead and go on to boycott. अब मैं बताता हूँ क्यों। उसका रीजन ये है भाई कि ये हर जगह आके अपना मुंह देते हैं। मैं तो ये भी समझता हूँ कि 2023 में भी हमें वर्ल्ड कप में नहीं खेले जाना चाहिए था, और लोग ये समझ, मैं बड़ा क्लियर उसके बारे में कि भाई जब आप जाके वहां पे खेल रहे हो तो आपकी कौन सी विक्ट्री है? आप इंडिया के आप खेला, इंडिया को पाकिस्तान में खेलनी चाहिए तब आपकी विक्ट्री होती। दिस वाज नॉट अ विक्ट्री, आई एम रियली सॉरी। तो भाई मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग खेलने के चक्कर में एक काम करो, भी खुद कर लो, फील्डिंग भी कर लो, बहुत कर लो, अंपायरिंग
आईसीसी का जो मुरब्बा है ना वो भी अपने पास ही रख लो। किसी भी टीम को बुलाने की जरूरत, करने की हुज्जत काम करने की आपको जरूरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि आप लोगों को जो आपके फेवर है, आपने फियाज कुरैशी वाला बताया आसिम भाई, तो वो उसका जिम्मेदार कौन था 2011 के वर्ल्ड कप में? इसका जवाब दे कि वो पाकिस्तान उस होस्टिंग से क्यों हटा। मुझे नहीं याद, मैं उस वक्त पाकिस्तान से था और उस वर्ल्ड कप में मैंने देखा कि ये क्या इन्होंने आपको मचाया था उस वक्त, तो जरा उसका भी मुझे नहीं खामोश। मैं सिंपली ये कहता हूं कि भाईजान आपके जो आपको एक्स्ट्रा मैसेज दे दिया था ना वो गलती हो गई इससे, ठीक है ना। अब चार लेके आना, क्योंकि अब दो बंबू तुम्हारे आगे खड़े हुए, एक पाकिस्तान का, बांग्लादेश का। फुली स्टैंड विद बांग्लादेश। अगर ये है कि मुस्तफीज के उस पे बांग्लादेश को नहीं करना चाहिए था, तो बांग्लादेश अपने छुआड़े की टांगे खोली खड़ा रहा, मेरी मारो, आ मेरी मारो, आ मेरी मारो। मतलब कैसी बात है यार ये? कोई भी बोर्ड अपने प्लेयर के लिए खड़ा नहीं होगा क्या? अगर किसी के राइट्स को कोई किया जा रहा है या किया जा रहा है या मिक्स किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई ना आके तो कुछ ना कुछ तो बोलेगा ना, कुछ ना कुछ, या फिर आके बोलता है आ मेरी मारो, आ मेरी मारो, आ मेरी मारो। भाई मेरी बात को आप यहाँ पे ये बहुत ही पिवटल मोमेंट है पाकिस्तान के लिए भी। पीसीबी को क्लियरली चाहिए कि भाई बांग्लादेश में मैच हुई, श्रीलंका में कराओ। स्कॉटलैंड का कोई नहीं बनता, स्कॉटलैंड की कोई मेरिट नहीं है। स्कॉटलैंड क्रिकेट वहां पे कोई ऐसा डिसीजन बनता था कि स्कॉटलैंड इस टूर्नामेंट में आके खेले। आई सैल्यूट द बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड फॉर दिस स्टैंड एंड आई रियली होप कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इस तरह का स्टेप ले, ताकि पाकिस्तान इंडिया के मैच पे उछलते हैं जिस पे ये सारे पैसे कमाते हैं, वो सारी की सारी जब इनको हिट लगेगी ना तो इनको समझ आएगी ये बात, ठीक है। ये मैं बस कंक्लूड करूंगा, खेलते इतना फंस गए कि तुम्हारे जो हुक्मरान है वो हर जगह पे आके अपनी लल्लू निकाल के बोल कि भाई हम तो खेलेंगे, लेकिन अब बता दो कि खेलोगे कैसे। मैं सिर्फ हज़फ करता हूं चूतिया का वर्ड, बाकी चुतियापा यार, चुतियापा वो चूतिया का वर्ड मैं हज़फ हूं, बाकी क्योंकि उनका अपना पॉइंट करते रहा भैया। मुझे एक दफा सबको भरी देते, उसके बाद फिर मैं आपका दो हाथ करता हूं। साहब भट्टी यार, मैं सबसे पहले आके तुमने सबके लिए सैक्रिफाइस किया, थैंक यू वेरी मच। अब बोलो जल्दी, खुदा का वास्ता, बहन चोद, यहां पर एक और लेक्चर ना देना। नहीं, मैंने छोटी सी बात करनी है। एक तो अली भाई मैंने आपको डीएम भी किया ना, मैं आपको हाँ मुझे पता है, बिल्कुल नहीं। हाँ अच्छा, मैंने एक बात करनी थी कि जब चैंपियंस ट्रॉफी हुई, वो सारे बेसिक तो पॉइंट्स आपने कवर कर लिए। चैंपियंस ट्रॉफी हुई, इंडिया नहीं आता, पहलगाम अटैक हुआ, पाकिस्तान इंडिया की जंग हो जाती है, लेकिन एशिया कप में 3-3 मैच हो जाते हैं पाकिस्तान के, क्योंकि वहाँ से रेवेन्यू आ रहा है। तो मतलब ये है कि अगर पैसा आ रहा है तो वहाँ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं है, वहाँ पे स्पोर्ट्स हो जाती है। वरना स्पोर्ट्स एक पॉलिटिक्स का मीडियम बन चुका है। ये ओवरऑल एक दुनिया का सिनेरियो है, तो ये सिर्फ डिनाई तो नहीं कर सकते। स्पोर्ट्स वाकई एक पॉलिटिक्स का मीडियम है। अगर आप कहते हो कि नहीं है, तो फिर आप क्रिप्टिक आंखें आपकी है, ये बन चुका है। अच्छा, दूसरी बात, जो भी बांग्लादेश में हुआ, जितने भी हिंदू वगैरह कत्ल हुए, उसका मुस्तफीज से कोई लेना देना नहीं था, उसका उनकी क्रिकेट टीम से कोई लेना देना नहीं था, ना उनके किसी क्रिकेट टीम का जो है फैमिली वहाँ पे इन्वॉल्व थी। अगर आपको था ही हार्ड स्टांस लेना ही था ना आपने, तो फिर आप पाकिस्तान से सबसे पहले स्टार्ट करते, बोलते कि हमारे लिए उनकी लाइफ बहुत मैटर करती है पहलगाम वालों की, क्योंकि बकौल आपके पाकिस्तान ने अटैक किए थे, तो फिर आपको पाकिस्तान से एशिया कप नहीं खेलना चाहिए था, हार्ड स्टांस वहाँ पे लेते। लेकिन वहाँ से पैसा आ रहा था, आपने वहाँ से पैसा कमाया, इधर आपने बेचारे मुस्तफीज को ठोक दिया जिसका कोई लेना देना नहीं था। फिर आपने ऑलरेडी एक चीज़ को पॉलिटिसाइज कर दिया। और एक बात दूसरी कि यार आईसीसी और इनका जो भी है ना, जो कह रहे हैं मिडिल ग्राउंड, भाई बांग्लादेश ने अपनी मर्जी से बॉयकॉट कर दिया था कल, तो कोई मिडिल ग्राउंड वाली बात नहीं है। हाँ, पाकिस्तान का हार्ड साथ बटी, क्योंकि तुम मेरे अपने छोटे भाई हो तो तुम्हें इंटरप्ट कर सकता हूं। साथ बटी, एक बात का जवाब दो, क्या मुस्तफिजुर को निकालना इलीगल था? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अच्छा इलीगल था, अच्छा आपके हिसाब से, ओके। क्या मुस्तफिजुर रहमान को निकालना इलीगल था? ये डिसीजन आईसीसी ने लिया मुस्तफिजुर रहमान को निकालने का ये डिसीजन बीसीसीआई ने लिया? ऑब्वियसली बीसीसीआई ने लिया। तो बीसीसीआई अपने तई समझते हो ना उर्दू में, अपने तई कोई भी डिसीजन ले सकती है, उसका इंपैक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पे क्यों पड़े? जवाब दो। पहली बात ये अली भाई कि बीसीसीआई ने उसका लिया नहीं, उसका एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आया, ये आपको भी पता है। बीसीसीआई ने अलाउ कर दिया, 9.5 करोड़ का वो बिक चुका था केकेआर का। उसके बाद एक बैकलैश आया, फजूल में शाहरुख खान को भी गालियां पड़ी कि तुमने उसको पिक क्यों किया, जब सब कुछ मामला हो चुके थे। एक प्रेशर आया, फिर उसके बाद उन्होंने उसको रिलीज किया। जब आप रिलीज कर दिया ना आपने एक हार्ड स्टांस के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे हिंदू कत्ल हुए, तो फिर आपने इस चीज़ को पॉलिटिसाइज कर दिया। फिर सामने वाली पार्टी भी कह सकती है कि कल को अगर हमारी टीम इंडिया खेलने जाती है, तो क्या गारंटी है कि जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप इंडिया में बैठा है वो बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं देगा? इस चीज की क्या ठीक है, चलो ठीक है साहब, तुम्हारा पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से आगे तुमने अपनी तरफ अपने उस्मान भाई और फैसल भाई, उस्मान भाई नहीं, बिल्कुल नहीं, जीएसएस का हाथ का, जीएसएस पहले बात करें। बाद में उस्मान भाई नहीं, उस्मान भाई अभी आए हैं यार। वैसे सबसे पहले यार पहले से चला गया था, जीएसएस भाई को देते हैं, हमारे साथ ही हैं उस्मान भाई। यार एक और बात सुने आजम भाई, आप ना एक हौसला कर लें, सिर्फ 15-20 मिनट। मैं 15-20 मिनट में सारी कहानी खत्म करके आपके हवाले करता हूं, उसके बाद आप जो चाहे अपनी, आप समझ रहे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना? आप चुप करके बैठे रहे, अगर आपकी आवाज ना आए मुझे काइंडली, ठीक है? और क्या कहते हैं, और ये जो फराज है ना, फराज साहब ये दुबई से, ये भी पहले आए थे बेचारे, इन्होंने हाथ खड़ा किया था, ये चले गए नीचे। फिर आप जीएसएस आप बात करें, जीएसएस आपके बाद बात करेंगे, फैसल भाई किधर चले गए, तो कोई बात नहीं, फिर ये उस्मान भाई बात करेंगे और उसके बाद फराज आप बात करोगे, ठीक है जी? जीएसएस स्टार्ट करें आप। अच्छा, पहले नमस्कार, सत श्री अकाल, नमस्कार जी, नमस्कार। ठीक है, मेरे छोटे से पॉइंट है 2-3। देखो, मैं बाकी सारे पॉलिटिकल एंड ऑल दैट उस पे डिबेट करेंगे, फ्रॉम क्रिकेटिंग और जो भी हुआ उसके बेस पे मैं 2 पॉइंट रखूंगा। मेरे को ऐसा लगता है कि बांग्लादेश ने ना बड़ी इमेच्योरिश स्टांस लिया है, पॉलिटिकल चीजें साइड। जो चीजें मुझे ऐसा लगता है इंडिया और पाकिस्तान को
करने में 15 साल लगे, वो इन्होंने 15 दिन में करने की कोशिश करी, जो कि गलत था। अगर आपको पता है तो इंडिया ने पाकिस्तान के साथ बायलैटरल खेलना बंद किया 2008 में, ठीक है? 2008 या जब हमारा मुंबई अटैक हुआ, ठीक है? उसके बाद से बायलैटरल खेलना बंद किया। उसके बाद से बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल चली, ठीक है? पाकिस्तान के में कोई क्रिकेट हो नहीं रही थी, तो ऑब्वियसली वहाँ पे टूर का सवाल ही था, ठीक है? लेकिन पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड कप इंडिया में पाकिस्तान का आना एज़ इट इज़ चल रहा था, तो उसमें कोई टाइम लगा। हाइब्रिड होने में कितना टाइम लगा? 2024 का एशिया कप, वो पहली बार था जब 15-16 साल बाद आपका हाइब्रिड हुआ। तो वो 15 साल लगे उस चीज़ को, इंडिया जैसे एक स्ट्रॉन्ग बोर्ड को भी वो चीज़ करने के लिए, ठीक है? पाकिस्तान जो सेकंड व्यूवरशिप के मामले में सेकंड है मान लो, उसको वो चीज़ करने में, और ये जो बांग्लादेश ने उसको 15 दिन में करने की कोशिश करी, वो गलत है। और अगर आप कहते हो मुस्तफिज़ एंड ऑल दैट, तो उनका स्टैंड तो इंडिया एंटी इंडिया क्या बोलते हैं, पिछले साल से चल रहा है, जब उनकी गवर्नमेंट रही, क्या नाम उनकी, शेख हसीना की। तो शेख हसीना की गवर्नमेंट में पता था प्रो इंडिया है, तो तब की रही, अगर उनको कुछ स्टैंड लेना था, तो उनको तब लेना चाहिए था और ऑप्शन अपने प्लेयर डाल लेनी चाहिए थी बांग्लादेश के। और इंडिया की गलती ये हुई कि उनको पिक नहीं करना चाहिए था, जैसे पाकिस्तान के या इसलिए बांग्लादेश के पिक नहीं हुए थे। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट मुझे ये लगता है कि अब अगर इन्होंने वो कर ही दिया है ना, मुझे लगता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को ये भी बॉयकॉट कर देना चाहिए। अगर पाकिस्तान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस तक में कर दिया है, अगर इतना स्टांस ले लिया है, तो सब कुछ हो जाना चाहिए। पता लग जाएगा तीनों देशों में, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, कौन पैसे के लिए खड़ा होता है और कौन अपनी पॉलिटिकल फॉरेन पॉलिसी है उसके लिए खड़ा होता है। ये मेरा समझ। बहुत अच्छा जी, आपने अपना पॉइंट दे दिया जीएसएस। अब उस्मान भाई की बारी है, उसके बाद ये फराज की बारी है। जी जी, उस्मान भाई पहले आप बात कीजिए जी। अच्छा, यार मैं सिर्फ 2 मिनट लूँगा। वैसे मेरी बारी आने तक सारे पॉइंट्स डिस्कस हो चुके हैं। सबसे पहले ये शुभम ने बात की थी कि कोई बीच का रास्ता होना चाहिए। अब बांग्लादेश ने आपके लिए बीच का रास्ता छोड़ा था ना, वो कह रहे थे कि हमारे मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट कर दें। श्रीलंका एक न्यू कंट्री नहीं था, वो एक को-होस्ट था, उसमें ऑलरेडी मैचेस शेड्यूल थे। जस्ट आपने करना क्या था, बांग्लादेश वाले मैचेस श्रीलंका में शेड्यूल कर देने थे, उनका सिक्योरिटी का इश्यू सॉल्व हो जाता और आपकी टीम वर्ल्ड कप से आउट ना होती, ठीक है? आप एक नई टीम को ऐड कर रहे हो, वो ज़्यादा आसान था, जिसमें आपने अभी वो शुरू से तो शेड्यूल नहीं थी, वो तो अब आई है स्कॉटलैंड, 15 दिन रह गए हैं, 12 दिन रह गए हैं। रादर देन कि आप जस्ट बांग्लादेश के मैचेस स्विच कर देते श्रीलंका में, या आप उनका ग्रुप चेंज कर देते, तो ऑटोमेटिकली आपका लॉजिस्टिक्स और ये सारे इश्यू सॉल्व हो जाते हैं। जो बांग्लादेश ने एक सजेशन दी थी कि आप हमारा ग्रुप चेंज कर दें, ये भी जो है ना आपका इश्यू सॉल्व हो सकता था, वो नहीं किया गया। ये जस्ट आईसीसी या कह लें कि बीसीसीआई अपनी ईगो पे ले गया था कि या तो आप इंडिया आओ या वर्ल्ड कप से आउट हो जाओ। इसके अलावा और आपके पास कोई रास्ता आईसीसी ने छोड़ा नहीं, बांग्लादेश ने अपने जो बीच के रास्ते 2-3 उनको बताए। दूसरा ये कि बात कर रहे हैं, इंडिया ने एक हार्ड स्टांस लिया हुआ है कि हम पाकिस्तान के साथ कोई बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेलेंगे और हम पाकिस्तान का कंट्री में नहीं जाएँगे, ठीक है? वो आपकी एशिया कप में नहीं आए, वो आपकी चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि उनकी गवर्नमेंट का स्टांस था, गवर्नमेंट से क्लीयरेंस नहीं मिल रही थी। बीसीसीआई का यही मौक़िफ़ था ना कि हमारी गवर्नमेंट हमें इजाज़त नहीं दे रही। तो भाई बांग्लादेश का भी वही मौक़िफ़ था ना कि हमारी गवर्नमेंट हमें इजाज़त नहीं दे रही, तो हम क्यों जाएँ? अगर बांग्लादेश बोर्ड तो लेकिन रेडी ये मौक़िफ़ मुस्तफ़िज़ुर रहमान के जाने के बाद ही क्यों बना? मैं आपको बताता हूँ ना, देखें, मुस्तफ़िज़ुर रहमान को क्यों निकाला गया? अगर इनको कोई जो गवर्नमेंट चेंज हुई थी, वो 6 माह पहले चेंज हुई थी, ठीक है? अगर इनको कोई सिक्योरिटी का इश्यू था, तो वो पहले बता सकते थे ना। मुस्तफ़िज़ुर रहमान को अगर आपके हालात बांग्लादेश में ठीक नहीं थे, या जो भी वाक़यात हो रहे थे, तो आपने आईपीएल में लिया ही क्यों उसको? पहली बात ये। ये और बात जब भी ले ठीक लिया है, तो फिर वैलिड पॉइंट। और फिर आपने उसको निकाला क्यों? या तो आप पहले ही ना लेते। तो ये पॉइंट है। आपके कहने का मतलब ये है कि उन्होंने लिया, उनको लेना नहीं चाहिए था, निकाला, उन्होंने ट्रिगर किया, ट्रिगर करने की वजह से वो दोनों की उसकी ईगो पे आ गए। उस्मान भाई थैंक यू वेरी मच। फराज, अब आप आए, बताइए, आप अपनी बात कीजिए। गाली गलौज का जी कोई भाई, थैंक इस्तेमाल यू। नहीं होगा फराज, प्लीज काइंडली। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो इंडिया का कुछ चीज़ें मुझे बतानी थी। पहली बात तो उस्मान भाई पे बोलना था। उस्मान भाई, आपने सही से फॉलो नहीं किया है। बांग्लादेश ने रिक्वेस्ट किया था ग्रुप चेंज के लिए, बट श्रीलंका वाज़ नॉट रेडी, ठीक है? वो एक ही ग्रुप उधर, अब श्रीलंका चाहता है कि उनका ग्रुप ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं हो। अगर बांग्लादेश आ जाता, देन दे वुड हैव टू बी बेस्ट ऑफ 2 अमंग्स्ट बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया एंड श्रीलंका विथ आयरलैंड एज़ वेल। आयरलैंड भी नहीं चाहता था। आयरलैंड का खुद स्टेटमेंट आया था कि वी आर नॉट गोइंग टू चेंज ग्रुप्स एट द लास्ट मोमेंट। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही इस इश्यू की ये है कि शॉर्टेज ऑफ टाइम था, ठीक है? इससे पहले कोई बांग्लादेश का, एक्चुअली बांग्लादेश का टूर ही शेड्यूल्ड है इंडिया का। इंडिया वाज़ गोना गो टू बांग्लादेश एट द एंड ऑफ द ईयर। शेड्यूल्ड था, एवरीथिंग वाज़ वर्किंग फाइन। मुस्तफिजुल को निकाला गया, उसकी वजह से दे हैव टू पैंडर टू द ऑडियंस एट होम एज़ वेल यार। उनका भी पॉलिटिकल व्यू है, उनका कोई ये नहीं है कि ग्रेट। मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान को इस चीज़ में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। एज़ एन इंडियन मैं तो ये चाहता था खेले इंडिया के लिए। अब वो टाइम गया यार जब बायकॉट करना था, किसी ने नहीं किया। ये हाइब्रिड वाला सॉल्यूशन होनी नहीं चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। इंडिया को नहीं जाना चाहिए था चैंपियंस ट्रॉफी पूरी पाकिस्तान में होनी चाहिए थी। पाकिस्तान को नहीं आना चाहिए था वर्ल्ड कप के लिए। आप बायकॉट करो, इफ इट्स सच अ नेशनल इश्यू फॉर यू, नेशनलिज्म की बात है, तो आप बायकॉट करो। स्पोर्ट्स इतनी बड़ी चीज़ नहीं है यार। कंट्री की इज़्ज़त ज़्यादा होती है ना, आप मत खेलो। इफ यू हैव ग्रीवेंसेस, आप नहीं देख सकते एक दूसरे को आई टू आई, देन मूव ऑन, डोंट प्ले। मेरा तो ये मानना है, ये हाइब्रिड वाला सॉल्यूशन, इट्स जस्ट, आई मीन, अगर आई टू आई नहीं दे सकते फराज, तो अंदर सवाल पूछ रहा हूं आपसे, तो फिर आप दुबई में रहते हो, मैं यूके में रहता हूं, मैं मेरे मेरे दोस्त हैं सारे साउथ के, पंजाब के डॉक्टर्स और इधर वगैरह के, तो उनके साथ आई टू आई कैसे देखते हो? उनको भी गंदी मां बहन की गालियां निकालोगे? हाँ जी, बोलो। नहीं भाई, तो वो तो ह्यूमैनिटी आ जाती है। मेरा इंडिया के गवर्नमेंट लीडर्स, गवर्नमेंट आप तो बात हो रही है, गवर्नमेंट टू बीसीसीआई, गवर्नमेंट गवर्नमेंट टू की चीज़ है यार। मैं तो आपको बता दे रहा हूँ, इंडिया में मैं अभी दुबई में आया हूँ, वैसे मैंने अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी इंडिया में बिताई है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं यार जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट चाहते भी हैं, बट ऑब्वियसली हेट इज़ ईज़िली मोनेटाइज़। आपको बहुत
कॉन्टिनेंट इज नॉट टेनेबल। स्पोर्ट हैज बीन पॉलिटिसाइज्ड। अभी भी बांग्लादेश अपनी पॉलिटिसाइज ही कर रहा है और अगर पाकिस्तान कहां से बहुत ताल्लुक है ज्यादा आपका इंडिया में यार आपका ताल्लुक दिल्ली से, आपकी उर्दू साफ है। ओके हाँ, फराज अभी आपका आपकी पॉइंट आ उर्दू गया याद है। है। थैंक यू फराज, थैंक यू। आपसे यार आगे ये चलते हैं लेट तो कट हमारे फैसल भाई, ये यार फैसल भाई की बारी है भाई। सुन लें यार, ये लेट कट हमारे बहुत प्यारे पुराने भाई हैं, इनको भी वेलकम जंगीर भाई, वेलकम आप वेलकम बताइएगा। वेलकम फैसल बिल्कुल भाई उतारे, मैंने कभी किसी को उतारा ही नहीं। फैसल भाई बात यार कीजिए, थोड़ा खामोश हो जाओ, क्या टाँ 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 लगाई हुई है यार, मतलब स्कूल की क्लास लगाई हुई है क्या? ठीक है फैसल भाई बात कीजिए। तमीज से मतलब बात करने तो तुम भाई मेरी बात सुनो। ये जो है, ये जो हमारे भाई साहब अभी आ रहे हैं, जल्दी देर आना जाना, लेट हो गया, पाकिस्तान बन रहा है बांग्लादेश। 2 जनवरी को आपके यहाँ प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, लोगों ने एफईजी जाना शुरू किए मुस्तफिज के। और अगर किसी ने भी स्माइली दिया इंडिया की तरफ से मेरे भाई, तो आपका आखिरी दिन होगा स्पेस में, क्योंकि फिर आजम खान आपको ब्लॉक करेंगे और उसके बाद फिर आप शायद सुन नहीं पाओ, ठीक है? और अगर वो नहीं ब्लॉक करेंगे तो शर्म में बैठो। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये जो है हाँ 2 जनवरी को जो है वो स्टार्ट हुआ इफी जलाना, और उसके बाद जो है वो कहानी आगे चलती चली गई, और उसके बाद वो इतनी आगे बढ़ गई कि वो बात रिलीजियस मुझे फैसल की आवाज नहीं आ रही, मैं लिसनर में जा रहा हूँ। दफा हो जाओ। फैसल भाई क्या हो गया यार? भाई ये मसला चल रहा है, उसने बात आपको भाई बोल के बात की इतने प्यार से यार। पता नहीं कौन। अच्छा, तो भाई ये जो ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया और दे हैव टेकन इट टू द रिलीजन। इंडिया में मसला ये हो जाता है कि हर चीज को ये रिलीजन पे लेके चले जाते हैं, और ये रिलीजन पे लेके चले गए, और उन्होंने फिर एक आपस में 2 रिलीजन के खिलाफ बात करना शुरू कर दी, और शाहरुख खान बीइंग ए मुस्लिम उसको टारगेट करना शुरू कर दिया। किसी और को टारगेट नहीं हो रहा था। शाहरुख खान वाज टारगेटेड ओनली फॉर दैट रीजन कि उसने मुस्तफीज को लिया, और क्यों लिया, और हमारे जज्बात से छेड़ा है, और फलाना हो गया, धमकाना हो गया, और ये मसले मसाइल चले। जब ये आगे बढ़ गए तो उसके बाद इतने ज्यादा आगे बढ़ गए कि बीइंग प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन केकेआर को अपने आप को पीछे हटाना पड़ा, बगैर किसी रीजन के। कोई रीजन भी नहीं दिया कि भाई हमारे से गलती होगी, कुछ होगी। एक दफा जब आप ले लेते हैं। फैसल भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। फैसल भाई किसी को मेरी आवाज आ रही है? आपकी आ रही है आवाज फैसल भाई। जी जी। फैसल भाई कहाँ गए भाई? मेरे ख्याल से वो स्पेस से शायद गलती से चले गए, आ जाते। नेक्स्ट आप आगे दे दें, मैं उनको मैसेज। हाँ जी ठीक है। अच्छा जी हैदर अली आप बात करें, उसके बाद लोन यूनिकॉर्न जो है वो बात करेंगे। अली भाई आवाज आ रही है मेरी? गोरिया भाई जी आ रही गोरिया के कुछ लगता है आ रही आवाज। आप बोल। बड़े भाई गोरिया भाई, आप अली भाई बोलते हैं? मेरा नाम गुराया भाई, गोरिया नहीं है। मैं औरत नहीं हूँ, 6 फुट 2 इंच का मर्द हूँ। मेरी दाढ़ी देख लेगा वैसे तो आगे बात कर मेरा भाई तेरा। बता कुछ 5 बातों से सुन रहा हूं बड़े भाई, आप मेरे। बड़ी मेहरबानी आपकी, नवाज़ी शुक्रिया। आप बात कीजिए। अली भाई देखिए, बात इस तरह के 3-4-5 बातों को 2 मिनट बातों में बात नहीं करूंगा। पहली बात ये कि मुस्तफिजुर रहमान के साथ बहुत गलत किया उन्होंने। दूसरा बांग्लादेश के साथ भी आज बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है। तीसरा पाकिस्तान को भी बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए, बाइकआउट करना चाहिए। और दूसरा एक भाई ने बात की कि इंडिया से थे, उनका नाम मुझे भूल गया, मैंने बोला कि ये जो 10-15 दिन रह गए हैं लॉजिस्टिक मसाइल होते हैं, ये सिर्फ खुद बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। जब इंडिया की बारी आती है 50 दिन पहले चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल बदल जाता है, इंडिया बोलता है हम पाकिस्तान आएंगे, दुबई में मैचेस हो जाते हैं। जब इंडिया चाहे तो सब कुछ हो जाता है। 10 दिन 15 दिन पहले शेड्यूल भी चेंज हो जाता है, लॉजिस्टिक मसाइल नहीं होते। लेकिन जब कोई दूसरा कंट्री बांग्लादेश पाकिस्तान के खुद बोले लॉजिस्टिक मसाइल हैं, ये है वो है, सिंपल सी बात ये है कि इंडिया का गलत भी सही है, इंडिया का तो सही होते ही है। 99% इंडिया, मैं क्रिकेट पर बात करूंगा, बाकी किसी पॉलिटिकल बात करूंगा, लेकिन 99% इंडिया के फैसले गलत होते हैं। लेकिन वो से पावर की वजह से, अपने पैसे की वजह से, जो बीसीसीआई की पावर है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो कि इक्वल टू इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, अनऑफिशियली और बहुत जल्दी ऑफिशियली भी ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल हो जाएगा। तो इसका गलत भी सही है, इसका सही तो होते ही 1% सही होता है, वो सही है। तो ये जो चेक कर सकता है, या बांग्लादेश के साथ इसने किया, कल पाकिस्तान के साथ भी करेगा, पाकिस्तान बांग्लादेश का साथ भी देगा, ये मेरे पास आप सेव करने, पाकिस्तान के साथ भी यही होगा और बाकी कंट्रीज के साथ भी होगा। उन्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया जाएगा। बाकी के साथ आज ये जो लोग हम बात कर रहे हैं कि नहीं पाकिस्तान को वर्ल्ड कप खेलना चाहिए, हमारे मैचेस तो श्रीलंका हो रहे हैं, भूलिए मत, ये 2027 तक मायदा हुआ है। 2027 के बाद इंडिया यही हाल करेगा पाकिस्तान के 2031 में और 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी में। तो वो बोलेगा आना पाकिस्तान के नहीं, हमारा कहेंगे हाइब्रिड पार्टीशन खत्म, तो सिर्फ 2027 तक, ठीक है? मोहसिन नकवी साहब आज हैं, कल हो सकता है पाकिस्तान के चेयरमैन कोई और हो। मोहसिन नकवी की वजह से ये इनके जिसे बोलते हैं ये ज्यादा मजीद नहीं कर सकते। बस आखिरी बात पे मैं आपको कुछ टाइम देने के बाद में आपने मौका दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी अपनी बात करना चाहेंगे। बाद में कर लेना हैदर, बाद में करना, बैठो अभी आप। जी यार लेट कट आप बोले, फिर नहीं भाई। नहीं यार फैसल भाई आए थे, फैसल भाई फिर चले गए। जी नहीं फैसल भाई नहीं है, लेट कट आए थे, लाइक कसम आए थे, चले गए। और नहीं लॉन यूनिकॉर्न का नंबर है, फिर लेट कट का। जी लॉन यूनिकॉर्न जी गोरिया भाई, अस्सलाम वालेकुम सबको। उन्होंने बोला कि मैं चुप के तेरे गोरिया बना के रुकाऊंगा। हां अच्छा यार, ये जो बात है कि पाकिस्तान को नहीं खेलना चाहिए, यार मुझे ये बताएं आप कि जब ये मुस्तफीज ने अपना नाम दिया था आईपीएल में, तो क्या उसने पीएसएल को प्रेफर किया था? क्योंकि उसे पता था कि जो ना पीएसएल दूसरी टाइम भी होगी तकरीबन, और अगर आईपीएल नाम देता तो पीएसएल में नहीं खेल सकेगा, तो हमारा उसके साथ क्या लेना देना? ठीक है, उसे पीएसएल प्रेफर नहीं किया और हम उसकी जो खातिर जाके जो अपना जो स्लॉट है उसको छोड़ दें, वर्ल्ड कप में खेलें। ये क्या बनती है? एक बात। दूसरी बात ये, जब हम खेलने के लिए जा रहे हैं ना वर्ल्ड कप, तो वी आर बीइंग द डिसरप्टर। ठीक है, हम जाके श्रीलंका में खेल रहे हैं, हम जाके नहीं खेल रहे। ठीक है, तो वो जो डिसरप्शन वैल्यू है ना, वही काफी आपकी जो है जाके पार्टिसिपेट करने के लिए। आप बेशक ये जो मुस्तफीज अपॉइंटमेंट मैंने बताया है, वो अगर उसको ना भी जनाब कंसीडर करें तो ये तो। और दूसरी बात ये है कि ये बांग्लादेश की टीम जब ये न्यूजीलैंड में टेरर अटैक हुआ था उधर मस्जिद के अंदर, जहाँ पे 52 लोग मार गए थे, शहीद हो गए थे, तो उस वक्त तो ये वहाँ पे खेलने के लिए, ठीक है, लेकिन उसके बाद उस टूर के बाद वापस आए हैं, तो ये अपना जो इनका कीपर था मुशफिक रहीम, उसे पाकिस्तान ने इनकार कर दिया था कि पाकिस्तान सेफ नहीं है। वही वहाँ पे जो एक महीना पे मारे वहाँ पे वो ठीक है, सेफ है, लेकिन पाकिस्तान नहीं है। तो बात यह है कि हर मुल्क को अपने अपने मफादात देखने चाहिए और अपने तरफ से खेलना चाहिए जाके। ये नहीं होता कि आप किसी एक बंदे एक उसके पीछे लगते तो आप अपने जो ना वो स्टैंडिंग है उससे साबित कर लें। लास्ट पॉइंट ये कि जो ये अपना जो मुस्तफीज के साथ हुआ वो गलत हुआ, ठीक है? अब आईपीएल ने अगर मुस्तफीज को साइन किया था और इंडियन इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री केपेबल नहीं है कि उसको आईपीएल को सेफली करवा सके या तहफ्फुज़ दे सके जो प्लेयर आईपीएल में आएंगे खेलने के लिए, ठीक है, तो उन्हें आईपीएल शर्त नहीं चाहिए कि वो अगर इनएप्ट है तो अगर उसको ले लिया आपने तो फिर आपको मेक श्योर करना चाहिए कि द प्लेयर फील्स कंफर्टेबल एंड सेफ एट होम एट हिज फ्रेंचाइज एंड यू मेक श्योर दैट यू गिव हिम इक्वल अपॉर्चुनिटी एज वेल एज द अदर्स। जितनी वो चुनाव ये आपको उसको तो वो गुना ना वजह गुना कम जाता। ये तो सुन ले, आप हैं, मैं हैं, फैसल भाई हैं, जहांगीर बाबर भाई हैं, उस्मान भाई हैं और आसम भाई और लोन यूनिकॉर्न भाई। बाकी बच्चे थोड़ी देर के लिए प्लीज आप खामोश रहें। हां ठीक है, कोई बात नहीं, लेट कट आप बात कीजिए। सरप्राइज दें सर। अली भाई, सलाम अलैकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? ओहो अल्लाह माफ करे। अच्छा जी, वालेकुम सलाम। तो आजम भाई इतनी जो तमीज बांध रहे थे, उनको मेरी आवाज सुनने देते तो वो खुद ही अली भाई को कर लेते, वो समझ रहे पता नहीं कौन लेटा कटाया। अब भाई मुझे नहीं पता था। अब आपने ये क्या लेट कट किया? हमें ये तो बता दो।
यार मैं तो खैर ये सुन के आया कि यहाँ पे चल रही थी, हमारे इंडिया के भाई हैं, हम तो उनको भाई कहते हैं, कोई मसला नहीं है, सारे एक जैसे नहीं होते, और बिल्कुल भाई भी हैं, और बड़ी सोफिस्टिकेटेड किस्म की एक ख्वाहिश कह लें या प्रोवोकेशन टाइप की वो चल रही है बड़े प्यार से कि बाइकआउट कर दें। और मैंने एक दो ट्वीट्स की, उसके ऊपर भी काफ़ी लोगों ने कहा दम है तो बाइकआउट कर दें। सवाल ये कि बाइकआउट क्यों कर दें भाई? और अगर दम की बात है तो एशिया कप कर देते। एशिया कप के तो आप खुद होस्ट थे, नकवी के अंडर में हुई है, लेकिन उसका होस्ट कौन था? जाके कागजात तो पढ़ लो। जज्बात की कहानी गलत होती है, जज्बात में तो मैं चलता नहीं। अगर आप लोगों को याद हो उस रात भी आप लोगों से बहुत डिसएग्रीमेंट हुआ था, आप लोगों को बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन मैंने आप लोगों को एक बात समझाई थी जब ये सारा हैंडशेक वाला केस हुआ था। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने उसी वक्त कहा था कि रूल्स पे जाना चाहिए और 30% से ज़्यादा नहीं होगा उसके ऊपर। बाद में जाके वही हुआ, और बाकी किसी चीज़ के ऊपर कुछ भी नहीं होगा। एक ऑफिशियल कंप्लेंट करनी चाहिए थी जो बाद में हुई, और वही फाइन होकर बात खत्म हो गई, क्योंकि हैंडशेक इज ऑप्शनल, किसी किताब में थोड़ी लिखा हुआ था, क्यों उसको इतना बड़ा इशू बना के अपने मसला किया। फॉर अ चेंज अभी जो सिचुएशन है सारी की सारी, फॉर अ चेंज इन लोगों को समझ नहीं आ रही बात। जो कुछ भी है, नकवी साहब ने, अली भाई के दोस्त ने, या जो भी उनकी टीम ने, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि उन्होंने अपना सबक सीख लिया। और इस दफ़ा अगर आप नोट करें कि कोई बड़ी स्टेटमेंट, कोई उस तरीके के दावे नहीं आए, काम जो है ना प्रॉपर होमवर्क के साथ हो रहा है। ठीक है, मुस्तफीज इंडिया बांग्लादेश में राइट्स, इंडिया में राइट्स, ये तो इशू ही नहीं है ना। हम तो सीधा सीधा चलेंगे कि यार मसला क्या है। मसला ये है कि एक मेंबर कंट्री है जिसने ये कहा कि हम सेफ नहीं फील कर रहे होस्ट नेशन में और हमारे मैचेस शिफ्ट कर दिया जाए। बात यहाँ से स्टार्ट होती है वर्ल्ड कप की। उससे पहले की जो कहानियां वो तो वर्ल्ड कप की तारीख में आई नहीं, और यही आईसीसी के बोर्ड ने भी कहा है कि भाई हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। अब बात यह है कि सिक्योरिटी इशू किसी का राइट है कि नहीं राइट है, हर किसी का राइट है। कोई किसी वक्त भी इनसिक्योर फील कर सकता है। आप किसी के कोई कहता है मेरे घर पे आ जाओ, वो वहाँ पे सिक्योर फील नहीं कर रहा, उसको उसका राइट है, ठीक है जी, फाइन, हो गई बात। अब वो किस वक्त इनसिक्योर फील कर रहा है ये तो उसकी कॉल है ना। आप थोड़ी डिसाइड करेंगे कि इतने दिन पहले आपको इनसिक्योर हो जाना चाहिए था। जब वो इनसिक्योरिटी हुई है उसकी जस्टिफिकेशन में एक चीज जरूर आती है कि जिस तरह से एक पिक प्लेयर को ड्यू टू चेंज इन कंडीशंस उस पर स्टांस चेंज हो सकता है, तो इसी तरह एक पूरी कंट्री का स्टांस चेंज हो सकता है उतनी देर में। अगर एक प्लेयर के आने से बॉर्डर के इस तरह प्रॉब्लम हो सकती है, तो एक पूरी टीम, उसी कंट्री की पूरी टीम आने से प्रॉब्लम कैसे नहीं होगी? क्या ऐसे मेजर्स किए गए हैं जिसकी बेसिस के ऊपर वो कंट्री जो है एक प्लेयर के बजाय अपने 15 प्लेयर, पूरे स्टाफ, पूरे 20-30 लोगों का कंटिजेंट है वो उसके ऊपर हो जाए? और दूसरा, ये जो प्रेसिडेंट है आईसीसी अपने रूल में फंस गया है। जरा रिलैक्स करें आप लोग, पता नहीं क्यों परेशानी हुई है, बांग्लादेश को रिमूव किया ना, तो ये इंडिया पाकिस्तान क्यों लड़ रहे हैं भाई? रिलैक्स करें, चिल मारे। आपने ही रूल बनाया ना, आईसीसी ने रूल बनाया है कि किसी भी बोर्ड के ऊपर जो गवर्नमेंट डायरेक्टिव है विदाउट एनी जस्टिफिकेशन वो बाइंडिंग है। ठीक है, और इसके इतने प्रेसिडेंट्स सेट हैं क्योंकि आईसीसी बोर्ड के अंदर भी जो लोग समझ रहे हैं। और क्यों डिस्प्यूट कमेटी में गया बांग्लादेश? क्योंकि वो जो आईसीसी बोर्ड का जो एलानिया आया है या जो भी डिक्लेरेशन आई है उसमें लीगल फ्लॉज है। इस तरफ आइए आप लोग, इस तरफ गौर करें क्या फ्लॉज है। उन्हें रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा अगर हमने इस तरीके से किया। प्रेसिडेंट तो पहले से सेट है, और सिर्फ इंडिया की नहीं है, इंडिया पाकिस्तान के पास में टक्कर है भाई। 2003 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड जिम्बाब्वे में जाके नहीं खेला था, रीजन वाज व्हाटसोएवर, कोई सिक्योरिटी रीजन नहीं थी, मुगाबे की रिजीम के अंदर नहीं खेलना चाहते थे वो, उसमें कोई जस्टिफिकेशन को नहीं देनी पड़ी व्हेन दे वर फॉरफिटिंग और समथिंग लाइक दैट। ये जो बांग्लादेश वाली चीज है वो तो हो गई ना, तो प्रेसिडेंट तो सेट की गया। और उसके बाद आपने वोटिंग की, आपने वोटिंग कैसे कर ली? आप ये बताएं, चैंपियंस ट्रॉफी की जब आई थी और जिस थ्रेटन किया जा रहा था कि हमने कंटिजेंसी फंड्स रिलीज कर दिया साउथ अफ्रीका में होस्ट करवाने के लिए, कोई उस वक्त जो है कोई हुई थी कोई वोटिंग हुई थी? उस वक्त कोई वोटिंग क्यों नहीं हुई? जो पूरा केस है बांग्लादेश का वो खड़ा इस बात पे है कि आपने इक्वालिटी और आपने फेयरनेस नहीं की है। एक मुल्क के लिए एक रूल चल रहा है और दूसरे मुल्क के लिए दूसरा रूल चल रहा है, और बांग्लादेश इज राइट इन दैट। और पाकिस्तान का केस बड़ा सीधा सीधा सा। नकवी साहब ने क्या कहा कि भाई हम जो है वो अपनी गवर्नमेंट के ताबे हैं, हम आईसीसी के ताबे थोड़ी हैं, हम तो उसके बाद ताबे हैं। वो इस तरह से, जिस तरीके से गवर्नमेंट बीसीसीआई जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह दे तो वो आईसीसी को चैंपियंस ट्रॉफी में सिर्फ इतना कहती है, कोई रीजन नहीं। क्या रीजन जस्टिफाई की थी कि हम जब पाकिस्तान के नहीं खेल सकते, कोई रिटन जस्टिफिकेशन दी है? अगर आप लोगों को याद हो उस वक्त भी मैं यही कहता था, जहांगीर भैया बैठे हुए कि रिटन में ये कभी लिख के दिया उन्होंने। आखिर में क्या चीज थी? हम नहीं मान रही, नहीं आने दे रहे। आईसीसी ने एक्सेप्ट कर लिया, हाइब्रिड मॉडल चलेगा, ठीक है जी। उस वक्त हमने भी पाकिस्तान ने भी एक्सेप्ट कर लिया, मान लेते हैं आपकी गवर्नमेंट, लेकिन प्रेसिडेंट बन गई ना। अब बांग्लादेशी गवर्नमेंट कह रही है, कोई बीसीबी ने इनकार थोड़ी किया, बांग्लादेश की गवर्नमेंट कह रही है कि हम अपनी टीम नहीं भेजेंगे। और वो ये नहीं कह रहे, पहली बात बाइकआउट तो ना बांग्लादेश ने किया ना पाकिस्तान करेगा। जो लोग बाइकआउट की उम्मीद लगाए बैठे हैं उनको मैं एक चीज बता दूं, पाकिस्तान बाइकआउट नहीं करेगा। उससे ज्यादा जो होने जा रहा है ना, वो ऐसी चोट लगने जा रही है कि ना दिखा सकेंगे ना बता सकेंगे। बाइकआउट करके आपका काम आसान नहीं किया जाएगा, ठीक है। जो कुछ लोगों के ख्वाब हैं और सोफिस्टिकेटेड तरीके से आके जो ये किया जा रहा है ना, तो भाई तुम्हारे अंदर इतना गुदा है, तुम्हारे अंदर वो कर लेते ना, नहीं खेलते चैंपियंस ट्रॉफी, घर में बैठते गिर जाने देते पूरी पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी। क्यों आके जो है वो उस नहीं बढ़ाया? क्यों एशिया कप खेल के आपने करवाया? लास्ट थिंग इज, पाकिस्तान पीसीबी के चेयरमैन ने क्या कहा कि हम अपनी गवर्नमेंट से डायरेक्शन लेंगे। गवर्नमेंट होती है पॉलिटिकल, पॉलिटिकल के स्टैंड होते हैं। इंडियन गवर्नमेंट किस बेसिस के ऊपर, क्या स्पोर्टिंग रीजन के ऊपर कहा था कि पाकिस्तान नहीं भेजेंगे? क्या रीजन था? पॉलिटिकल रीजन था ना, हो गई, प्रेसिडेंट सेट हो गया। पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई हम अपनी गवर्नमेंट से पूछें, और हो भी सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है ना कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट बांग्लादेश की गवर्नमेंट के साथ अब खड़ी हो जाए कि ये ज्यादती हुई है बांग्लादेश के साथ, तो हम बाकी पूरा टूर्नामेंट खेलेंगे, हम एक मैच, सिर्फ एक मैच हम फोरफीट करेंगे। और एक मैच फोरफीट करने पे किसी किस्म की पेनल्टी पाकिस्तान को नहीं लग सकती, क्योंकि उसके अंदर प्रेसिडेंट्स ऐसी मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया ने 96 वर्ल्ड कप में श्रीलंका जाके नहीं खेला था, अपने पॉइंट फोरफीट किए थे, उसके ऊपर आईसीसी ने उससे ज्यादा कोई पेनल्टी लगाई थी। फाइनल तक पहुंची थी ऑस्ट्रेलिया की टीम, वो प्रेसिडेंट मौजूद है। इंग्लैंड की टीम जवाब नहीं गई थी 2003 के वर्ल्ड कप में, पॉइंट से ज्यादा कोई पेनल्टी लगी थी। पाकिस्तान जो है वो सीधा सा अगर फोरफीट कर देता है, तो पाकिस्तान का ग्रुप इतना सीधा सा है, उसके बाद भी क्वालीफाई कर सकता है। कोई पॉइंट से ज्यादा पाकिस्तान को पेनल्टी लगा नहीं सकते। ये लीगल केस बना ले, कुछ भी कर ले, बाय फोर्स पाकिस्तान को निकला सकते हैं। पाकिस्तान सीधा कह सकता है कि भाई हमारी गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही, दैट्स इट, पूरा टूर्नामेंट खेलो, और पाकिस्तान को वैसे भी नहीं जाना, ठीक है। तो ये वाली चीज है इसके अंदर। और अब मैं लास्ट पॉइंट जो है इस पूरे खेल में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आदम भाई बस मैं कंक्लूड कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बात मेरे इंडियन भाई, इंडियन दोस्त और पाकिस्तानी भी सुन लें, जितने भी इवेंट्स होते हैं इंडिया पाकिस्तान के, जितने भी मैचेस होते हैं, चाहे वो एशिया कप में हो चाहे आईसीसी में हो, ना वो पाकिस्तान का मसला है ना इंडिया का मसला है। ये हमेशा मसला उन लोगों का होता है जिनको उस मैच के बेनिफिशियरीज होते हैं अदर देन इंडियन पाकिस्तान। इसी वजह से वो सब इसकी सपोर्ट में है कि पाकिस्तान और इंडिया बायलैटरल ना खेलें, इसके फाइनेंशियल रीजन है, क्योंकि जब नहीं होती इस तरह की कंट्रोवर्सीज बनती हैं, आईबॉल्स बनती हैं, जिंगोइज्म एक्टिवेट करते हैं, पूरा इंडिया देखेगा ना टूर्नामेंट। अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होता, इसमें इंडिया और पाकिस्तान को हिट नहीं लगेगी, ये उन लोगों को लगेगी जो बोर्ड बैठे हुए ना। आप देखिएगा फिर कैसी शटर डिप्लोमेसी शुरू होती है कि नहीं ये मैच जरूर खेलो भाई, क्योंकि तुम लोग खेलने से हमारे घर चलते हैं, हमारे आपस के मैचेस से हमारा कोई रेवेन्यू नहीं बनता।
पूरे आईसीसी इवेंट का जो रेवेन्यू बनता है वो इंडिया पाकिस्तान के मैच से बनता है। क्यों नहीं किसी मैच कोई अभी तक कोई एक आईसीसी इवेंट क्यों नहीं हो पाया जिसमें इंडिया पाकिस्तान की इतने टेंशन के बावजूद कोई ग्रुप के अंदर ना हो? आप सीटिंग चेंज करके उसमें करते हैं। इंडिया का जितना भी स्टार सब कुछ है, क्यों नहीं दूसरे ग्रुप में डाल दिया पाकिस्तान को? बल्कि इतनी करने के बाद एक ही ग्रुप में रख के श्रीलंका में जाके पाकिस्तान से खेलेंगे, होम टूर्नामेंट है उनका, लेकिन जाके श्रीलंका में खेलेंगे। बातें इतनी बड़ी बड़ी हैं क्योंकि भाई जब आती है ना कहानी, मेरे इंडियन भाइयों को भी एक मैसेज है। सर राहत इंदौरी साहब हैं इंडिया के, उनका एक शेर है, सरहदों पे बहुत तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। ठीक है, और सारी कहानी आपको ये बंगाल किधर किधर होने वाले हैं इलेक्शंस, वो सारी सारी थोड़ी आपको समझ आ जाएगी। और आखिरी वो नहीं कहता कोल काटा और आजम भाई कहानी क्या है कि जब तक ये नहीं होगी ना तो इसकी बड़ी मार्केट इंडिया है ना, तो इंडिया की मार्केट को एक्टिवेट करना है। कैसे एक्टिवेट करें? टीम तो बहुत अच्छी है, वन साइडेड मैचेस हो जाएंगे। अब उसके अंदर नेशनलिज्म और जिंगोइज्म का फ्लेवर डालेंगे तो व्यूअरशिप आएगी इंडिया से। और मजे की बात, आईसीसी के सबसे बड़े स्पॉन्सर्स कौन है, ब्रॉडकास्टर कौन है, उनका भी ट्रैक करें। वो जाके कहीं ऐसे तो नहीं, गुजरात में तो जाके नहीं मिलता उनका। तो ये जो जितना भी पूरा मैच हो गया ना, इसका जो फाइनेंशियल बेनिफिट हो रहा है वो उसके खुले कहां तक जाते हैं। आप उनसे पता करें कि भाई ये इंडिया पाकिस्तान का मैच आप जो है इतना सब कुछ होने के बावजूद आप मिस नहीं कर पाते, नहीं करते ना, इंडिया नहीं करता, पाकिस्तान इस दफा फुलफिल करता। फिर आप यहाँ आने जाने देखिएगा। तो बस मैंने कहा आप लोग रिलैक्स मारे, बहुत ज्यादा जज्बाती हो गए। थैंक यू जी जहांगीर भाई एंड देन फैसल भाई। नहीं फैसल भाई को कर लेने उनकी बात हो रही थी, वो डिस्कनेक्ट हो यार गई। मैं मैं बात चाह रहा था, मैंने अभी रीइंस्टॉल किया। यहाँ बैठे हुए ना कुछ मेरे बिहार के दोस्त जो सिर्फ मेरी बात सुनने के लिए बैठे होते हैं, मेरे बच्चे, मेरे प्यारे, मेरे गुड्डे, मेरे मुन्ने। यार अपनी एक्चुअल फोटो लगा लो यार, कम से कम हम देख के आपको देख सकेंगे भाई कैसा बंदा है, ये रियल वाला है या खांटी है या सादा है। फैसल भाई के पीछे निकल के बात करें आपकी तस्वीर। नहीं यार मैं बिस्किट खा रहा था, पाकिस्तान से लेकर आया था, या इंडियन बिस्किट बेकार होता है, पीनट पिकाया था, पीक फ्रीज का, वो खा रहा था। हाँ तो मैं ये कह रहा था भैया कि सारा जो है ना तुम लोग ये स्माइली देखे हो, सारा जो है ना वो मेरा जो जज्बा है ना वो तोड़ देते हो यार। एक बात मेरी सुनो, ये सारा पॉइंट शुरू हुआ था 2 जनवरी को जब आपने मुस्तफीज को हटाया, और मुस्तफीज को हमारे प्यारे जस्टिस साहब के प्यारे शाहरुख खान साहब की टीम ने बगैर किसी स्पाइन के निकाल दिया। अगर खड़े रहते, मैं बड़ा उसका आभारी हूं कि वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी हर जगह जहां मौका मिलता है, पहले वो आईपीएल में भी केकेआर में भी लेकर आया, फिर और बार-बार जहां केकेआर की फ्रेंचाइज है वो बच्चों को मौका देता है। वेरी नाइस फॉर हिम, बट ही शुड हैव लाइक स्टैंड फॉर इट ना, कि लड़ता ये एटलीस्ट कुछ नहीं करते। वैसे भाई इस सवाल कर लो जी बोले, मैं तो गालियां देता हूं। नहीं मैं गालियां नहीं, मैं तो आपसे नहीं है यार। आईपीएल का और मुस्तफीज का वर्ल्ड कप से क्या लेना देना यार? हम वो वही जोड़ रहा हूं। नहीं क्यों जोड़ रहे हैं वैसे भाई? यही तो बात है, क्यों जोड़ रहे हैं? उससे पीछे तो आप फिर हमसे ज्यादा तक जाएंगे। सिक्योरिटी नहीं, मसला सिक्योरिटी का है ना, कि वो एक सुने, हाँ यही तो बात हुई है, बात तो सुने। उन्होंने उस बंदे की इफिजीज दिलाई, कहा कि अगर ये बंदा आया और इंडिया में आके खेला तो हम इसकी ऐसी की तैसी कर देंगे। और ये मसला था कि फिर उनको जो है चेंज करना पड़ा अपना पॉइंट ऑफ व्यू और उनको हटाना पड़ा। और वही चीज जो है जब बांग्लादेश पहुंची तो वो एक बहुत बड़ा बबल बन गया, और वहां जाकर उनकी जो पब्लिक थी वो कहती थी ठीक है अगर हमारे प्लेयर को तुमने निकाल दिया तो वी आर नॉट गोइंग टू प्ले दिस वर्ल्ड कप, वी आर नॉट गोइंग इंडिया टू प्ले दिस वर्ल्ड कप बिकॉज़ यू कैन नॉट गिव सिक्योरिटी टू वन ऑफ आवर सिटीजन, वन ऑफ आवर प्लेयर, हाउ यू कैन सिक्योर आवर होल फुल क्रिकेट टीम। और ये मैं आपको बात बता रहा हूं, ये लिटरली ऐसा होता, पाकिस्तान के साथ ऐसा हो चुका है। इन्होंने पूरी की पूरी वो उड़ा दी थी, क्या कहते हैं अपना पिच जो है ना वो उड़ा दी थी, आप लोग को याद होगा। और अभी भी पाकिस्तान का जब भी पाकिस्तान इंडिया जाता है तो बॉम्बे और एक और जगह जो है वहां पर मैच नहीं खेलता है पाकिस्तान, जाके इंडिया से वो मैच नहीं खेला जाता है। उसकी रीजन ये है कि वहां पे उनको लाइफ थ्रेट्स हमें पूरी जिंदगी के लिए हैं। तो अगर बांग्लादेश के एक खिलाड़ी को लाइफ थ्रेट दिया गया तो बांग्लादेश की पूरी टीम को लाइफ थ्रेट है, तो दे हैव ऑल द राइट कि भाई ठीक है। और ये कौन सा इंतजाम करना है आपको यार? आपको क्या इंतजाम करना है? आपको एक टीम को अकोमोडेट करना है, यहाँ से किसी दूसरी टीम को वहां भेज देना था, खत्म हो जाती बात, और कोई मसला नहीं था। तो ये या तो फिर आप करा देते हाइब्रिड, बांग्लादेश के अंदर चले जाते, जाके मैच करा लेते, 4 लोगों को वहां भेज देते, व्हाटएवर इफ यू वांट टू डू द वर्ल्ड कप, बिकॉज़ ये तो सारा का सारा एक ही रीजन है यार। अमेरिका में वेस्ट कोस्ट से ईस्ट कोस्ट जाने में जितना टाइम लगता है, इतना पूरा का पूरा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान में सब जगह सारी फ्लाइट्स में आप घूम के आ जाएं यार, कोई मसला नहीं होता। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि बांग्लादेश ने बिल्कुल ठीक किया। पाकिस्तान के ऊपर जो प्रेशर आया, पाकिस्तान ने वैसे तो अपनी बात पहले ही मनवा ली है, लेकिन अगर पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आया तो पहले तो मैं नहीं था बैकआउट के हक में, लेकिन अभी कहता हूं कि जिस हद तक जाना पड़े जाएंगे। एंड लेटर हैज गिवन अ वेरी गुड सजेशन कि ठीक है हम बैकआउट नहीं कर रहे, अपने बाकी मैचेस खेल रहे हैं, आपके साथ नहीं खेलेंगे, बिकॉज़ यू हैव प्रॉब्लम विद शेक हैंड। आपको हाथ मिलाने में मसला है मेरे भाई। जब तुम हाथ नहीं मिला सकते तो तुम खेलने के लिए कैसे तैयार होते हो? जब तुम इतने मतलब मैं क्या बोलूं, यहाँ पर कुछ बुरा बोलूंगा तो लोग यहाँ पर जब तुम लोग को हाथ मिलाने में प्रॉब्लम है तो तुम कैसे खेलोगे यार? कैसे खेलोगे हमसे? किस मुंह से खेलोगे? एशिया कप के बाद तो तुमको कभी खेलना ही नहीं चाहिए था, तुमको अपने सारे मैच फॉरफिट करने चाहिए थे। तुमको तो कहना चाहिए था कि अगर सेमीफाइनल फाइनल पाकिस्तान आता है तो एंड खत्म, हम जा रहे हैं, बाय बाय टाटा टाटा बाय बाय, खत्म खत्म, इंडिया का वर्ल्ड कप खत्म, क्योंकि पाकिस्तान से हाथ मिलाना पड़ेगा। नहीं मलीज लोग हैं, मेरा हाथ गंदा हो जाएगा, अरे मां बच्चे आप वाकई अपने आप को नीच समझते हैं फैसल भाई? ऐसा है कुछ यार? नहीं देखिए फैसल भाई, अगर वो आप तो आपको भी कुछ कहना पड़ेगा उसके जवाब में। ऐसे नहीं, मैं गिरा बात नहीं हूं, मैं गिरा बात नहीं हूं, मैं जात पात पे, रिलीजन पे, या कोई काला है कोई गोरा है, इस पे हमारे यहाँ सिखाया ही नहीं गया, कभी भी नहीं सिखाया गया। फराज ने आपको हैंड्स डाउन दिया है, फराज भाई ने। बुरी है वो जरा भाई तो वही रहते हैं। नहीं मैं एक लास्ट बात कर रहा हूं कि भाई खेलोगे कैसे जब ये कहते हैं ना यार, बात करने मुझे आपको पूरा मौका दिया जाएगा जवाब देने का। अब बात ये पता नहीं कौन जाहिल आदमी बैठा हुआ यहाँ पे आके। नहीं बात क्यों टोक रहे हो? ऐसा मुझे बात खत्म करने दो। तो मेरे भाई तुम खेलोगे कैसे पाकिस्तान से? आगे के तमाम के जो वर्ल्ड कप है उसमें पाकिस्तान से अपने आप को हटा दो, दूसरी टीमों से खेलो, फिर देख लो। और अगर हम यहाँ से रात को बैक बोलते हैं कि भाई अगले सुबह हमारे सारे प्लेयर जो बीमार पड़ गए हम नहीं खेलेंगे, तो हो गया काम तुम्हारा, हो गया स्टार टीवी का, हो गया तुम्हारा सोनी टीवी का काम, हो गया तुम्हारे ब्रॉडकास्टर्स का काम, ऐसी की तैसी हो जाएगी, फिर होना शुरू कर दोगे, फिर सब कुछ करोगे। मैं तो कहता हूं मोहसिन नकवी को भी अड़ना चाहिए कि हम वो मैच फॉरफिट कर रहे हैं इफ बांग्लादेश इज नॉट गिवन द राइट चांसेस एज पर देयर कंसर्न। अगर उनके कंसर्न पूरे किए जाते हैं देन वी आर गोइंग टू प्ले विद इंडिया। ठीक है भाई, आपका पॉइंट आ गया, शुक्रिया बहुत। फराज नहीं मेरा पॉइंट नहीं है, बोलने दे फैसल भाई, बोलने दो यार, नहीं यार बोलने दो भाई, बोलने दो, मैं बोलूंगा नहीं तो ये जो 1000 लोग बैठे हैं इनके दिल को तसल्ली कैसे होगी? गुराया साहब ये बैठे ही मुझे समझ गया आप। नहीं आप भाई नहीं आप पॉइंट कंप्लीट करना प्लीज। मैं सिंपल बात कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान इतना ही कोई चिट्टी पिट्टी मुल्क है तो तुम लोग इतने पीछे क्यों लगते हो? 3-3 4-4 मैच क्यों रखते हो पाकिस्तान के साथ? सिंपल एज दैट, हटा दो ना यार, हटा दो। अरे वैसे भाई पहली तारीख को अंडर 19 का मैच इंडिया पाकिस्तान का। हाँ
बच्चों का मैच है, हार गए थे हम, कोई तो बात उनके साथ वैसे भी आपका यही नारा है कि खेलोगे कैसे? बिल्कुल भाई, तुम हाथ ही नहीं मिलाते, बेसिक गेम ऑफ क्रिकेट के तुम डिनाई कर रहे हो, तो फिर तुम खेलो ही ना यार, खत्म बात है, मत खेलो। लेकिन फैसल भाई पहले वो हाथ मिलाएंगे, फिर आप कहेंगे तुम भी दो। अब ये तो ज्यादती है ना फैसल भाई, आप ज्यादा नहीं, करके जा रहे आपका प्रोडक्ट यार, यार वी आर आगे नॉट चलते लाइक हैं दैट यार, यार। एक अच्छा मिनट चलो एक मैं मिनट नहीं है यार फराज यार, मैं थोड़ा सा स्पेस को गर्म यार फराज फराज आप भाई आप मैंने यार आप ठंडा बात करने करें। एक तो थोड़ी सी मैंने ये बात करनी थी कि यार हमें डीएम कर रहे हैं, हमें कमेंट कर रहे हैं कि आप बाइकआउट करें, आप खेलेंगे कैसे या क्या। ओ भाई हमारे तो फैन ने कभी बाइकआउट का नहीं बोला, आपकी तो बाइकआउट की पूरी कैंपेन चली है, आपकी तो मीडिया ने बाइकआउट को उठाया, आप लोगों ने टीएल पे बाइकआउट को उठाया, आप हमसे सवाल कैसे कर सकते हैं? हमने तो कभी नहीं कहा भाई, हम तो आप बाइकआउट का तो नाम आप लेते थे, आप आकर वही बात है, हमारे लफ्ज हमी पे जो है ना वो आजमाते, आप खेलोगे कैसे? फैसल भाई आपने निकाला था, अब खेलोगे कैसे उन्होंने शुरू कर दिया। भाई ये तो आप कहने वाले हो, आप हमसे बात यह कि चोरी और ऊपर से सीना जोरी, आप जो है ना वो बात है कि एक वो चोरी क्या किया उन्होंने आपके घर से? यार अली भाई भैया पॉइंट नहीं आया अभी, अली भाई पॉइंट पूरा करना है। इनका पॉइंट ही नहीं आ रहा यार यार। अली भाई क्या कर रहे हैं यार आजम भाई आप एक मिनट चुप, फराज आप क्या कहना चाहते हो? आप फैसल भाई के खिलाफ कुछ बोलना चाहते हो, बोलो। नहीं मैं बस ये कह रहा था कि फैसल भाई सबके लिए ना बोले यार, आप पाकिस्तान के हैं, आप इंडियन मुसलमानों को मैं हरदम देखता हूं डॉग विसल करते हो, आपको इतनी सिंपैथी है तो लेट अस बी, वी कैन रेज अ वॉइसेस, वी हैव द कॉन्स्टिट्यूशन टू रेज अ वॉइसेस, वी एक्सरसाइज आवर वोट। आपके लिए भी फराज मेरे पास एक नहीं यार, आपके लिए तो सॉरी मुझे आगे की बात सुनना पड़ता है। एक मिनट, वैसा मुझे डायरेक्ट बात की ना, मुझे बात करने दो यार। फराज मुझे तो सारा दिन लोग कहते हैं कि आप जो है ना आधे इंडियन बन जाते हो जब इंडियन मुस्लिम आ जाता है, तो भाई आपसे यार आपसे तो कोई दो बात है ही नहीं, बिकॉज़ वी आर हाफ लाइक यू नो हमारे तो आधे लोग अभी भी मारे रहते हैं यार, हम तो आप तो मेरे भाई हो, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो आप किसी वजह से नहीं बोल पाते, मगर हम जहां बैठे हैं आजाद जगह बैठे हैं, वो कह रहे हैं सबको उठा के बाहर फेंको। सर नहीं बोलते आप लोग, यार मेरी बात सुनो यार एक मिनट, क्या कहाँ पे अजीब बोल रहे हैं यार फराज भाई? देखो आपको कोई इख्तियार नहीं है, आप किसी और को बोले भाई, हमारे लिए नहीं बोले भाई, आपके लिए कोई नहीं बोलता, आप जैसों के लिए आपके लिए बोलते हैं, हमारे बहुत सारे खानदान वाले मारे थे यार, बात करने दो यार फैसल भाई। यार आजम भाई उनका पॉइंट नहीं आया, फैसल भाई को बोलने दे यार। यार नहीं आजम भाई बात कर रहे हैं यार, यार घंटा से बात की कोशिश कर रहे हैं यार, सुन लो आजम भाई आप बोले यार, आप बोले। पता नहीं यार स्पेस ही नहीं चलाने दे रहे आप लोग यार। भाई आपके लोग भी तो बांग्लादेश के लिए बोलते हैं, यहाँ पाकिस्तान में बोलते हैं, हर जगह के लिए बोलते हैं भाई, आज की ग्लोबल दुनिया है, आप किसी को मत समझाओ कि आप हमारे लिए ना बोलो, आपके लिए कोई नहीं बोलता, ठीक है? बाकी जो है ना जिसका जो चाहता ओपिनियन देते हैं। लेकिन फराज ये भी हो सकता है कि आप तो बहुत खुश हो, आप तो खिलखिलियां उड़ा रहे हो और खुशी के नगमे गा रहे हो और खुशियों की हवाओं में झूमते फिर रहे हो सकता है शायद कुछ इंडियन मुस्लिम ऐसे भी हो जो आपकी वाली फीलिंग ना रखते हो, जिनको लगता हो कि कॉन्स्टिट्यूशन उनको डंडा देने के लिए बनी है, उनको ये भी लगता हो कि आसिफ भाई मैं क्यों चलूं आगे, मुझे बात करने का हक क्यों नहीं है? अगर फराज को है तो आप ना बोलिए जरा, एक मिनट, मैं बहुत भाई अमन की आशा लेके बैठा हुआ था फराज, मैं अमन की आशा जो है वो आगे पीछे घुसा देता हूं। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, देखिए फराज अगर फैसल भाई ने बात की है तो उनको ऐसा फील होता होगा, वो बिहार से हैं, उनकी आधी फैमिली बिहार में आज भी रहती है, वहां पे उनको अपनी फैमिली से फीडबैक मिलता होगा, तो वो बात करते हैं। आप लखनऊ से हैं, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपको वहां पे नजर ऐसा नहीं आ रहा तो आप आके कह दीजिए नहीं भाई हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता, हर जगह कुशल मंगल है, हर जगह खुशियों के तराने बज रहे हैं, हर मुसलमान वहां का डिप्टी कमिश्नर भी आपका मुसलमान है, वहां का जो आपका जो एरिया है वहां के सारे लोगों में आपको बराबर आपको ताकत मिलती है, आपको बराबर पॉलिटिक्स में हिस्सा मिलता है, आपको हर चीज बराबर मिलती है, आप आके कह दीजिए, आपका अपना हक है, आप अपनी बात कीजिए। वो बिहार से उनकी आधी फैमिली रहती है, उनको वहां से शिकायतें आती हैं तो वो उनके भी आप पे बात करते हैं, हर एक का हक है ना बात करने का फराज भाई। अगर आप इसका कोई जवाब देना चाहते हो तो आप दीजिए फराज भाई। नहीं मैंने तो बिल्कुल ये बात कही नहीं है कि सब खुशहाल है, सब सही चल रहा है, मैंने बस ये बोला है कि फैसल भाई क्या ओपिनियन हो सकता है और सही भी है, अपना वो दें ओपिनियन, बस मुझे जो उनका अंदाज लगता है ना कि आई टोल्ड यू सो वाला, मुझे लगता है उनका एक टोनैलिटी है उसमें यार कि देखो गलत तो हो रहा है। फराज भाई फैसल भाई की बात को तो आपने खुद ही साबित कर यार दिया। मैं जवाब नहीं दूंगा, बात एक मिनट फैसल भाई, एक मिनट बात डाइवर्ट हो रही है, छोड़ दो, इतनी हद तक यार बात कभी बैठेंगे इस मौजू पे। फैसल भाई डाइवर्ट हुए, तीन स्टेशन गुजर गए डाइवर्ट हुए। चले अच्छा अच्छी बात है, लेकिन फराज भाई आपका शुक्रिया, आपने अपना पॉइंट और आपकी वजह से हमें पता चला, जिसकी वजह से हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं। और आप लव जैसे फैसल भाई आप लव मैंने फॉलो कर लिया, डॉक्टर साहब है यार, डॉक्टर साहब है भाई, तभी अब है फॉलो कर लिया, आप उनके घर भी पहुंच जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बात जाएंगे, आईपी एड्रेस ले लिया है, हां ठीक है, आईपी एड्रेस लेके पहुंच जाइए, मुझे कोई मसला नहीं है। एक मिनट अबे बात तो करने दे, अबे तमीज से बात करो, चार गालियां निकालूंगा फिर सुनेगा भैया, ठीक है? अच्छा रहेगा फिर। देखिए फराज भाई आपकी खुशहाली का जो मुझे पता चला है कि आपकी खुशी यार बहुत सारे खड़े हुए हैं, ऐसा बहुत खड़े हुए हैं, चले जाएंगे, थोड़ी देर बात करनी है, बाद में मुख्तसर करते हैं हम लोग। आसिफ भाई आप तो आते हैं फिर बात करते हैं, 1 घंटे का सवाल यार गुराब भाई आप लव है, बस सिर्फ आधा घंटा सीरियस इस स्पेस को जो टॉपिक चल रहा है चलाने दे प्लीज। तुम्हारी मैं क्या टॉपिक चल रहा है? जो टॉपिक से तुमने जूस, बात सुनो आजम खान, जो टॉपिक से तुमने जूस निकालना था वो निकाल लिया तुमने, बॉसरी का जूस टॉपिक से। हर बंदे ने आके 25 लोगों ने आके अपने अपने हिस्से की बात कर ली, जहां तक सारी बातें इस टॉपिक से रिलेटेड हो चुकी, फॉर भी हो चुकी, अगेंस्ट भी हो चुकी। अब इस टॉपिक में से जो तुमने दही निकालना है वो निकाल लो यार। मेरी बात सुने एक मिनट गुराब भाई, ये सब पे हम लोग आई नहीं है कि यार पाकिस्तान को बाइकआउट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लोगों का क्या ओपिनियन है, असल बात मुद्दे की जो बात है उस पे चलते हैं। आजम भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यार, तू कह कोई होस्ट पे मेरा यार मैं जान उसी होस्ट पे बैठा हुआ है, क्या गरीब वो भी जानता है, छोटा बात है, कोई लौंडा आ जाए वो गरीब है, हमारा कोई लौंडा आ जाए वो गरीब नहीं भाई, सर -35 है यार वहां पे। चलिए अपनी बात बात करें, पहली बात करें जी, बात कीजिए आजम भाई, गुराब भाई इसीलिए मैं बार-बार आ रहा हूं कि सबको मौका भी मिले, अपनी स्पेस भी छोड़ो। अब बार-बार आ रहे तो मौका नहीं मिलेगा ना, एक बार आए बात कीजिए जाए। मैंने की बात, 1 घंटे का स्पेस मैंने ब्रेक भी ले लिया, तो बीइंग रीजनेबल आप थोड़ा सा रीजनेबल है। मेरा छोटा सा पॉइंट ये ऐड करना था जो लेकर भाई ने बात की। देखिए पाकिस्तान ने जितनी पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग करनी थी ना, मेरे ख्याल में वी आर इन अ वेरी गुड स्पेस कि हमने एक हाइब्रिड मॉडल जो उन्होंने इनिशिएट किया था, हमने उनके ऊपर इंप्लीमेंट किया। वी नाउ हैव इंडिया इन द कॉर्नर कि भाई अब वो हमसे फोर्स होकर अपनी कंट्री से आउट ऑफ हमें खेलने आ रहे हैं। दिस इज वेयर आई थिंक वी ड्रॉ द लाइन कि क्रिकेट में हमने जितनी माइलेज लेना था ले लिया, ये बाइकआउट और ये फोरफीट, दिस टू मी इज स्टेप टू फर्दर। आपका कोई रीजन और राइम नहीं बनता कि अब आप और ज्यादा पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग करके बोले कि अच्छा हमें अब फोरफीट भी करना है। अभी आप बोले ना कि 3 बड़ी आसान टीम है, अभी आप फॉरफीट करेंगे और अभी आप टूर्नामेंट से बाहर होंगे ना, तो फिर जितनी गालियां आपको पड़नी है ना, ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट को पड़नी है ना कि आपने स्टूपिड डिसीजन चुनी। भाई इंडिया से खेलना है, आपको जो आपने मांगा आपको मिल गया। अब दिल्ली के गली में घंटी बांधी जा चुकी है, इंडिया इज आउट इन द ओपन एंड एक्सपोज्ड। हमारा काम हो गया। अब पूरी दुनिया को पता है कि बांग्लादेश के स्टांस की वजह से तो इंडिया को तो कहते हैं ना कि एवरीबॉडी टू सी हु इज द बुली। जो भी हमारा काम है क्रिकेट खेलना एज अ कंट्री, हमें जो चाहिए था वो मिल गया। नाउ देयर इज नो रीजन और टाइम कि हम फॉरफीट की तरफ जाएं या ये पॉलिटिकल स्टांस लेके हम सोच रहे हैं। ये मेरे ख्याल है हम लोगों ने जो बांग्लादेश ने जो गलती की है कि एक छोटी सी चीज को लेकर आपने इतना बड़ा मुद्दा बना दिया, प्रोपोर्शनेट रिस्पांस दिया जाता है। क्या कह रहे हैं, बांग्लादेश ने गलती की है? मुस्तफीज की स्टांस के ऊपर, मुस्तफीज को ड्रॉप करने अबे तो बांग्लादेश वाले के 13 खिलाड़ियों की रखवाली कौन करता? आसिम दे है ओपनली, नो दे हैव ओपनली थ्रेट द प्लेयर्स ऑफ बांग्लादेश। क्या हो गया?
हाँ हाँ और यार यही तो मसला है अरे फैसल भाई रिलैक्स कर जाएं यार मैं आखिरी बात क्या करना बात कर रहे हो बच्चों यार करने देना, फुल बात करने दे तीन बच्चों हजार में दूर बैठे हुए हो यार आपको पता ही नहीं
ये बात अरे मतलब फैसल ये यार फैसल भाई मैं बच्चा ये कह बच्चा रहा था कि करने दे प्रोपोर्शनेट रिस्पांस होता है ना, थोड़ा सा प्रोपोर्शनेट रिस्पांस ये था कि अगर आप उसको कहीं और लेके जाके अब आप बायकॉट की तरफ चले गए, दैट टू मी इज स्टेप फर्दर। मैं आपसे सुनना चाहूंगा कि ये पाकिस्तान फॉरफिट करके क्या उखाड़ लेगा या इसका बहुत नहीं बहुत आसिम आप गलत बात कह रहे हो, वो सिक्योरिटी रीजन की वजह से बांग्लादेश ने फॉरफिट किया है यार, है खत्म हो गई बात। यार क्या हो गया फैसल भाई, बात तो पूरी कर लेते यार, गोल गोल घूमे चले जा हो रहे गई हैं, रिलैक्स हो यार जाओ हम लोग भी बोल रहे हैं आजम भाई, यार आगे बढ़ते हैं। देखें सिंपल सी बात है, बॉयकॉट हमें नहीं करना चाहिए, ठीक आसिम है। भाई को तो कंप्लीट करने दें यार, मेरी जान हो गया आसिम भाई, भाई बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं ओके आसिम आपने अब नीचे जाना नहीं आसिम भाई, मैं यहीं इधर पे हूं, हाँ आपको जी आप यार बताइए भाई। फिलहाल तो भूख लग रही है, लोन यूनिकॉर्न भाई की जो पिक्चर लगी हुई है गोल गप्पे, क्या मजे के लग रहे हैं। एनीवेज बात सिंपल सी है, देखें बॉयकॉट क्यों करें हम, हमारा मसला था, हमने सॉल्व कर लिया, हम खेल रहे न्यूट्रल वेन्यू पे, जो इस वर्ल्ड कप का होस्ट है, जिधर ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स के सबसे ज्यादा पैसे हैं, जहां पे सबसे ज्यादा आवाम आती है मैच देखने, वो श्रीलंका आके खेलेगी हमारे साथ, ठीक है। हमारा मसला सॉर्टेड है। हाँ अगर पॉलिटिकल वे में बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट्स आर इन्वॉल्वड और वहां से कोई सजेशन आए वो अलग कहानी है, बट हमारा कोई मैटर है नहीं इससे, ठीक है। और इन द पास्ट देखें काफी सिनेरियोज हुए हैं, ठीक है। उस टाइम पे गवर्नमेंट डिफरेंट थी, बांग्लादेश की रेजिम डिफरेंट थी, तो वो लोग नहीं इतना बोलते थे हमारे मैटर में, हमारे साथ जो भी हो रहा होता था वो जाके अपने मैचेस भी खेलते थे, वो अपनी आईपीएल की सैलरियां भी बनाते थे। और आज एक चीज एक और फैसल भाई, वहां के कुछ प्लेयर्स हैं जो अपने बोर्ड को ऑब्जेक्ट कर रहे हैं स्टैंड पे कि भाई क्यों बॉयकॉट कर रहे हो, स्पोर्ट्स जो है वो नहीं होना चाहिए इस चीज के अंदर इन्वॉल्व फलाना ढिमाका। और अभी आई थिंक एक दो और प्लेयर ने पोस्ट किया है बांग्लादेश के वर्ल्ड कप से जो चेंज हुआ है कि भाई हम इस चीज के जो है ना खिलाफ हैं, हमें खेलना चाहिए था। तो उनके अपने भी इंटरनल मसले हैं, दो लोगों की टसल में पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं पिसना चाहिए। हमारा वर्ल्ड कप कैंपेन सेट है, हमें खेलना चाहिए। हाँ अगर कोई और मसले हो जो हमें नहीं पता तो ठीक है, नहीं तो आई एम अगेंस्ट द बॉयकॉट। यार लेट कट भाई एंड देन साद है और बहुत सारे लोग हैं जी, लेट कट भाई आप बात करें। यार बेटी आसिम भाई बात कर रहे थे। पहले तो बात ये कि बायकॉट की कहानी आई कहां से, ये किसने कहा पाकिस्तान बायकॉट करने जा रहा है। अभी तो सिर्फ एक पाकिस्तानी ये कहा कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, और वो तो ओपनली खड़े। पाकिस्तान अकेला मुल्क था जिसने वोटिंग जो है उसमें बांग्लादेश के फेवर वोट दिया, वो तो पाकिस्तान का राइट है और पाकिस्तान को खड़े होना चाहिए। नहीं अभी लोन यूनिकॉर्न भाई जो बात कर रहे थे, बात ये नहीं है। आप जब प्रिंसिपल के लिए खड़े होते हैं ना, पिछले 15 साल में इंडियन, अगेन मैं सारे इंडिया को एक क्वेश्चन नहीं देखता हूं, और मुझे फराज भाई बात कर रहे थे अगर है यहाँ पर या नहीं है, मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूं, 100% एग्री करता हूं। मेरे फैसला अभी जो है वो दिला जाएंगे, लेकिन वहां का जो मसला है वो इंटरनल मसला है। वहाँ जो कुछ हो रहा है वो इंटरनल मसला है, उसमें कुछ क्या जरूरत है। मतलब मैं पर्सनली वो जो भी मुस्तफीज का और बांग्लादेश का जो है वो कोई इशू नहीं है। हमारा प्रिंसिपल स्टैंड जो है वो ये है कि पिछले 10 से 15 साल में पाकिस्तान क्रिकेट को आइसोलेट करने की पूरी कोशिश की गई, क्या वो खत्म हो गई? हमने 10 साल इजराइल में खेल लिया तो क्या हो गया, करके देखिए ना सब कुछ। लेकिन उसके बाद भी सिचुएशन ये है कि आपकी जो ताकत है वो ताकत आपको झुका के पाकिस्तान से हर इवेंट में बार बार जितनी ज्यादा दफा हो सके खेलने पे मजबूर करती है। आपको उन लोगों से खेलना पड़ता है जिनसे आप हाथ नहीं मिलाना चाहते, उनसे भी खेलना पड़ता है, 3-3 दफा खेलना पड़ता है। तो ये किसकी जीत और किसकी हार है, ग्राउंड के ऊपर स्कोर कार्ड में जो कुछ भी हो रहा है अपनी जगह पर है, लेकिन ये जाके ना पूछना भी चाहिए कि आपकी पूरी बायकॉट कैंपेन चलती है, पाकिस्तान से नहीं चली, पाकिस्तान में कोई नहीं कहता। और क्यों करें बायकॉट यार, हम तो उसकी आइसोलेशन का जो पूरी जो ये बुलिंग है, बुली को जो होता है ना आपको टेक ऑन करना पड़ता है, और जब आप टेक ऑन करते हैं वीक होते हैं ना उसके अगेंस्ट तभी बुली होते हैं। आप जब खड़े होते हैं आपको पढ़ते हैं, चमाटे पड़ते हैं, ये होता है, 10 लाख चीजें होती हैं, मजाक बनते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन इवेंचुअली जाके और लोग जब दूसरों के साथ होना शुरू करते हैं बुली रुकता नहीं है एक पे। जब दूसरों को बुली करना शुरू करता है ना फिर वो एक करके आपकी तरफ आना शुरू होते हैं। तो पाकिस्तान को स्टैंड पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ नहीं खड़ा हुआ है, बांग्लादेश पाकिस्तान प्रिंसिपल के साथ खड़ा हुआ है। ये वैसे ही है कि जैसे इंडिया को 1928 में टेस्ट स्टेटस मिला था, वेस्ट इंडीज को 1932 में मिला था, पाकिस्तान को 1952 में मिला था। जाए जाके देखें साउथ अफ्रीका को 1912 से स्टेटस मिला हुआ था। क्यों? जब अपार्थाइड में साउथ अफ्रीका को बाकी सबने उठा के इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में जो इंपीरियल काउंसिल हुआ करती थी जिसमें इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दो वोट होते थे, बाकी शुद्ध हुआ करते थे, हम लोग नीचे के हुआ करते थे एक वोट, और वो लॉर्ड गवर्नर के जो है दोनों के दो डबल वोट हुआ करते थे, और भी था उनके पास। वो कानूनी क्यों? पता कला माफी आपसे फॉरफिट आपने कहा था इंडिया मैच नहीं खेला, रीजन वो सेम अपार्थाइड, लेकिन उस वक्त नहीं ये बस। लेकिन जब वो जाके उसको हिट किया, बेसिकली ओलिवेरिया का पूरा केस हुआ, आप लोग जाके पढ़ लो, जब अपने लगी ना तो फिर सब जागे, और उसके बाद भी जाके 91 में वो टीम वापस आ गई, जो भी हुआ, जो पूरी स्टोरी है। जब आप स्टैंड पर खड़े होते हैं तो फिर आप ये नहीं देखते कि अकेले ये हमारा मसला या नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त एक स्टैंड लेके खड़ा हुआ है, क्योंकि सबसे बड़ा जो रेसिपिएंट और विक्टिम जो है वो इस पूरी बुलिंग 15 साल से आपने कितने हो गए, 15 साल से ज्यादा ही हो गए, 17 साल हो गए, आईपीएल में नहीं जा रहे ना पाकिस्तान के प्लेयर्स, सो व्हाट, खत्म हो गई पाकिस्तान क्रिकेट। तुम T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान के करवा सकते हो, तुमने आईपीएल से बैन किया ना, T20 वर्ल्ड कप से बैन कर सकते हो, मार्केट बहुत बड़ी है, खेलो वर्सेस खेलो, आपस में खेलो, आईपीएल वर्ल्ड कप करा लो, वो भी तुम इंटरनेशनल प्लेयर्स से नहीं करवा सकते, कैसे करवाओगे? तो भाई ये सारी चीजें नहीं होती। फोरफिट वाला पॉइंट ये आसिम भाई, वो जगह है, और प्योरली जो एक चीज जो बुली जो करता है ना, आप क्या करते हैं, बुली को भी आप कर रहे होते हो, जो बुली के साइलेंट हेल्पर्स होते हैं, तो कैसे लोग होते हैं जो ये देखते हैं मेरी तो लड़ाई लग रही ना, तो कोई बात नहीं, जो अब ये जो बोर्ड्स हैं जो 10% जितने के प्लेयर्स आते हैं 10% ये बोर्ड्स को मिलते हैं ना, जो आईपीएल में जाते हैं और सारी चीजें होती हैं, इंडियन टीम आ जाती है, व्यूअरशिप आती है, उनको फायदा होता है, तो वो इंडिया जो कुछ भी कर रहा है इसको तो आंखें बंद की हुई है। तो आपने अगर उनको रियलाइज करवाना है तो आपने उस जगह पे उनको हिट करनी है जहां पे उनके स्टेक्स, उनके इंटरेस्ट हिट होते हैं, और उनके इंटरेस्ट हिट होते हैं सिर्फ इंडिया पाकिस्तान मैच से। बाकी जो कुछ हो रहा है उनकी बला से होता रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सारे के सारे इंडिया से खेलते हैं, वो सारे के सारे पाकिस्तान से खेलते हैं, तो खुश है। एक चीज है आईसीसी इवेंट के मल्टी टीम टूर्नामेंट्स में ये चीज, और ये वो चीज है जो लीगली कवर्ड है प्रेसिडेंट्स के साथ, उसके ऊपर आईसीसी बीसीसीआई जो कुछ भी कर ले वो लीगली कोई एक्शन ले नहीं सकते पाकिस्तान के ऊपर, और अगर लेंगे तो ये भी जो कवर्स है ना ये और छूटते चले जाएंगे। जब आप बुली के सामने खड़े होते हैं तो आप अपना मॉरल ग्राउंड बनाते हैं, चाहे वो अपार्थाइड का एग्जांपल दिए, कितने साल लगे थे, तो लगता है यार जब आप पूरी दुनिया एक तरफ और दूसरी तरफ होता है, आप 2 पॉइंट फॉरफिट कर दो, क्या हो जाएगा यार। लेकिन आपका एक पॉइंट आपका, और दूसरी बात ये कि वो पीसी भी नहीं करेगा, पीसी भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एज पर द रूल्स एंड नॉर्म्स सेट बाय एंड मल्टीपल टाइम्स एक्सेप्टेड बाय आईसीसी, कि अगर कोई गवर्नमेंट कहते तो फिर ना किसी रीजनिंग की जरूरत है, ना कोई पेनल्टी लग सकती है, क्योंकि हम नहीं कह रहे, ये हम इन्वेंट नहीं कर रहे भाई, हम तो आपके रूल से खेल रहे हैं ना, कि अगर कोई गवर्नमेंट अपने बोर्ड को कह दे कि इस मुल्क के से नहीं खेलना, वो इंग्लैंड का केस जिम्बाब्वे के खिलाफ, या किसी मुल्क में जाके नहीं खेलना, ना मेरी जरूरत नहीं है, उसके ऊपर आईसीसी आगे उसके मेरिट पे नहीं जाता, ना आपको जस्टिफाई करना होता है आईसीसी को कि मैंने इस वजह से खेला, इस वजह से नहीं खेला, तो ये रीजन है, कुछ नहीं भाई, एक रीजन है मेरी गवर्नमेंट ने मना कर दिया, दैट्स इट। मेरे सीधा सा पॉइंट है, बाकी आपके 4 मैचेस है, हिम्मत करो, क्वालीफाई करो, बाकी अपना टूर्नामेंट खेलो। यार मैंने एक छोटी सी बात करनी थी उस्मान भाई, आपने कुछ बात की है उस्मान जमील भाई, मेरे ख्याल से उस्मान बिल्कुल नहीं बोला यार। उस्मान भाई वो आप लोगों की लड़ाई में जहांगीर बेचारा भी वैसे निकल गया। अरे भाई जो साथ खड़े हैं उनको तो बोलने दें। जी यार बादशाह जी बादशाह बहुत बोलता है यार, खैर आज चुप हो जाता नहीं है जी जी साथ बोले
सर मैं बोलूं एक मिनट सर मैंने यहाँ पे ना नहीं अपना मैंने प्लीज यार मैंने थोड़ी यार साथ भाई को बोलने दो हाँ साथ भाई का हाँ मैं ये कह रहा था यार ये ना सबसे पहले तो ना आज अली भाई जितना उन्होंने न्यूट्रलिटी का प्रचार करना था ना कर दिया अली भाई को छोड़े जरा स्पीकर पे आए इंडियंस अपना दिफा खुद कर लेंगे बहुत स्पीकर आए होंगे आदम भाई उनको स्पीकर दे और उनको अपना मौका देने दे और अली भाई को जो है ना हम सबके ऊपर रहम करें इनको से हटाएं स्पीकर आए ताकि अपना पॉइंट ऑफ व्यू असल वाला देंगे बस ये मेरा असली पॉइंट ऑफ व्यू है तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसका जवाब अच्छा यार एक मिनट मैं जरा जवाब देता यार एक मिनट आजम आजम ये फराज को मुझे मेरे बड़े प्यारे भाई उन्होंने कहा कि फराज को भी मौका नहीं मिला पूरी तरह अपनी बात करने का फराज जो भी आप बात करना चाहते हैं पूरी तरह कीजिए अपनी बात के बाद भी आप ये ना कहें कि आपको मौका नहीं दिया गया बात कीजिए आप फराज अगर मेरी आवाज आ रही तो बात करो आप बात करें वो स्पीकर नहीं है जी वापस अच्छा यार मैंने थोड़ी सी ये बात मुझे बात ही आपने बुला दी यार जी यार तारिक भाई और पाशा की बात करें अस्सलाम आपने जाना होगा आप जल्दी जल्दी जाना है हां आ जाएगा हम तो छक्का देख रहे हैं अली भाई लिवरपूल को हरवा के आया हूं और उनके यार क्यों ऐसी बातें कर रहे हो मैंने देख लिया लास्ट मोमेंट पे गोल किया कुत्तों ने यार 3-2 कर दिया यार दो क्विकली बातें करूंगा एक तो यार क्या नाम है मुझे वो नाम भी क्योंकि स्क्रीन नहीं देख पा रहा जिनको मैं कह रहा हूं मेरी आपसे मैसेजेस पर कल बात हुई थी वेलकम बैक यार गुड टू हैव यू गुड टू हैव सेंड वॉइस जो लेट कट जी बात करते हैं और दूसरा शुक्र है यार ये किसने भी कहा था कि किसी ने तो कहा यार मुझे इल्जाम लगता है अमन की आशा का आज तो अमन की आशा के आपने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए बस इतना कह रहा था पाशा बात करो तो मैं भागकर इंडियन स्पेस में नहीं जाके बैठा था आप मेरी भी आप पे पूरी नजर होती चुप करके बैठे रहे आप अभी ट्वीट आ रही है अली भाई के एक मिनट तारिक भाई सुने यार तारिक भाई